Assalamualaikum everyone, this is Hania Amir and I'm here on Something Hot. So don't forget to subscribe. Assalamu alaikum, my name is Hassan Chaudhary. You're tuned into Something Hot. This is Hard to Hot. आज जिनके दिल तक पहुंचने का रास्ता हम निकालेंगे वो एक ऐसी हस्ती हैं जिनके पीछे हम काफ़ी अरसे से लगे हुए थे. आप लोगों का भी बहुत फीडबैक आ रहा था, कमेंट्स आ रहे थे, डीएम्स आ रहे थे कि प्लीज़ इनको इंटरव्यू करें. कुछ लोग तो इस हद तक चले गए ये कहते हुए कि शायद समथिंग हॉट का कोई प्रॉब्लम है इनके साथ जिस वजह से समथिंग हॉट इनको इंटरव्यू नहीं कर रहा. लेकिन आई एम वेरी थैंकफुल टू हर, वेरी काइंड ऑफ हर कि उन्होंने खुद मुझे टेक्स्ट किया और कहा कि अब मैं फ्री हो गई हूँ, अब हम इंटरव्यू कर सकते हैं. सो फाइनली आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जो कि मेरे लिए भी एक बड़ी एक्साइटिंग कॉन्वर्सेशन होने वाली है बिकॉज आई हैव विद मी द एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, एज माई मदर लाइक्स टू पुट इट, मुझे इसके डिम्पल बड़े पसंद हैं, एंड द एक्सट्रीमली टैलेंटेड हानिया आमिर. अस्सलाम वालेकुम हानिया. वालेकुम, तालियां होनी चाहिए यार इसके बाद यार, प्लीज यार. इम्प्रॉम्प्टू इंट्रो. वेरी नाइस, वेरी नाइस. आप डिबेटिंग टीम में थे? मैंने एक दो बार कोशिश की. जीता मैं. ठीक है, जीते. हाँ मैं ऑफ कोर्स. वेरी नाइस. लग नहीं रहा आपको? यू आर अ विनर. आई एम अ विनर. कैसी हैं हानिया आप? मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं? हानिया क्यों इतना टाइम लगा हमें ये इंटरव्यू करते हुए? या आपके फैंस दुनिया जानना चाहती है, फैंस का सवाल है ये. देखिए, दो वजूहात. एक, मेरे पास टाइम नहीं था, मैं शूट कर रही थी. मैं कल भी मेरे हमसफर शूट कर रही थी तो मेरे पास टाइम नहीं था. दूसरा, मुझे इंटरव्यू से डर लगता है. ये इंटरेस्टिंग जवाब है. दूसरे वाले जवाब पे हम आते हैं, क्यों आपको इंटरव्यू से डर लगता है? थोड़ा सा मुझे लगता है पीटीएसडी है मेरा इंटरव्यू से या इंटरनेट से. ऐसा कोई इंटरव्यू हुआ आपका? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मैंने कुछ इंटरव्यू में बोला और हो गया हो. लेकिन ऑफ कोर्स इंटरनेट से मुझे थोड़ा सा वो है कि कुछ हो जाएगा, कुछ बोल दूंगी. और अभी मैं आपको जैसे थोड़ी देर पहले बता रही थी कि मैं ओपिनियनेटेड हूँ और टॉकेटिव हूँ, तो आई कैन रैम्बल फॉर आवर्स. तो मुझे होता है कहीं कोई चीज़ मिसकंस्ट्रू ना हो जाए, क्यों फजूल का ड्रामा सर ले लें. तो मुझे होता है छोड़ो. बिलीव मी आई कैन रिलेट. टॉकेटिव एंड ओपिनियनेटेड, सेम है. Back ऑब्वियसली मैं आप जितना पॉपुलर नहीं हूँ और मेरी उतनी मतलब तो आपको थोड़ा ज्यादा ऑब्वियसली इस बारे में कंसर्न रहना पड़ता होगा. आई कैन अंडरस्टैंड दैट. बट हम कोशिश करेंगे कि हम आपको किसी सवाल में ऐसे ना फंसाएं जहाँ पे आप मेरे ऊपर नहीं, हमने आपको बहुत रोते हुए देख हाँ, लिया. ओह यस, अब तो मैं क्यू पे रोती हूँ. अच्छा, ऐसा नहीं, पहले भी क्यू पे आंसू निकाल के या? हाँ, मतलब आंसू पहले भी क्यू पे रोती थी. मुझे याद है मेरी और गौहर रशीद, ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड, हमारी बात हुई थी कि 3 सेकंड में आंसू कौन निकाल सकता है, और हमने वो किया था. लेकिन अब 3 सेकंड में? 3 सेकंड में आंसू. 3 सेकंड? हाँ, तो हमने वो किया था. Who won, you or गौहर? We both started crying. 3 सेकंड. 3 seconds. So yeah, you stare ऐसे but point being कि रोना तो पहले भी एज एक्टर्स, आप एक लड़की हैं, ड्रामा कर रहे हैं, आपको रुलाएंगे तो सही, तो वो तो आ जाता है. लेकिन हाला के बाद ना अब आई फील लाइक कि मैं ऐसे ना हाला बन भी जाती हूँ. आप मुझे अभी कहें हाला बन, मैं एकदम हाला बन जाऊंगी ये करके. तो क्योंकि 1 साल हो गया हमें शूट करते हुए, तो रोना तो छोड़े, मैं हाला बन जाती हूँ, ऐसे हाला बन जाती हूँ. अच्छा, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक कॉन्वर्सेशन है. हम हाला के ऊपर भी आते हैं, और क्योंकि 1 साल हो गया आपको मेरे हमसफर शूट करते हुए, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग मुद्दा है, इसके ऊपर भी आते हैं. बट हानिया, टेल मी समथिंग. अभी जब हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, ऐसे जाना वाज योर डेब्यू project, not just your debut film but your debut acting project period. और मैंने आपको कहा था आप मुझे ऐसे इजी लेते हैं. And that came out in 2016. Yes. Why do all of us think that we know you since like forever? Because I've kept everyone very close to my life since the beginning. I've let everyone know how I live, who my friends are, what my life is like, what my fears are. So I think जब आप थ्रू इंस्टाग्राम, इवन थ्रू अ स्क्रीन, जब आप किसी को इतना जान जाते हैं तो आपको लगता है कि शायद इनको पता नहीं बरसों से जानते हैं. But was that a conscious decision? No, that's just how I was, and I never realized what popularity was. So I never knew what the consequences were, and I always wanted कि जो लोग मुझे प्यार दे रहे हैं, जो फैंस हैं, जो भी मेरा काम पसंद कर रहे हैं, उनके साथ मैं क्लोज रहूँ. और हमेशा एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे पता थी कि मेरी है,
क्योंकि मैं हमेशा सोचती कि यार मुझे क्यों मशहूर कर दिया अल्लाह मियाँ ने, मुझे कैसे इतने पैसे दे दिए, लाइक मैंने क्या किया था, यू नो आई वाज व्हाट 18-19 एट दैट टाइम. सो आई यूज्ड टू फील लाइक कि कुछ बेहतर पर्पस ज़रूर होगा इसका, हर चीज़ में कोई ना कोई रीज़न होता है. तो इसलिए मुझे लगता है कि एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमेशा, इसलिए अपने फैंस को, लड़कियां जितनी भी फैंस हैं उनको क्लोज रखना कि क्या हो गया, पिंपल है तो हाँ हाँ होता है, ज़िंदगी में चीज़ें होती हैं, हाँ आज मैं लो फील कर रही हूँ, अब मैं रो रही हूँ. सो आई ऑलवेज ट्राई टू कीप दैट, बट ऑफ कोर्स इट हैज़ इट्स ओन कॉन्सिक्वेंसेज, वल्नरेबिलिटी. When was the first time that you tasted this popularity? Oh, Still haven't. I don't want to. but I mean, you're aware that you're very popular. I became aware when I had to go through consequences of being myself on the internet. Oh, that's a rather unfortunate way of finding out that you're popular. Otherwise, I don't think I still think कुछ है. I've just become very cautious now. एक caution से मैं हर चीज़ करती हूँ. But other than that, I don't think I. Okay, let me rephrase my question. When was the first time that you realized that you are being acknowledged? Acknowledged. In whatever a way. positive way. In whatever way that, okay, people know me. People are aware of me. Surely it can't be a controversy. I mean, पहली बार जब आप कहानियाँ आमिर का कोई you used to make fun videos, right? Yes. On was it YouTube? I or still do. You still do, and you do an amazing Haven't job. changed much. But वो जो थी वो Facebook पे थी या वो YouTube पे थी? वो डब स्मैशेस थी. वो मेरा कभी भी ये इंटेंशन नहीं था कि मैं मशहूर हो जाऊं या मैं पॉपुलर हो जाऊं, ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी. वो बस डब स्मैश एक नई चीज़ थी. मेरी बहन के पास नया टैबलेट आया था, मैंने कहा आज ज़रा बनाए. 3-4 बनाई और अपना उस वक्त ऐसे ही नॉर्मल सा इंस्टाग्राम था, कोई 20,000 लोग फॉलो करते थे, जस्ट बिकॉज आई वुड बी फनी और कुछ इस तरह की चीज़ें होती थी, तो उस पर था. एंड देन पीपल टुक देम फ्रॉम माई इंस्टाग्राम और फेसबुक पे लगानी शुरू कर दी, जहाँ से फिर प्रोड्यूसर्स ने देखा और फिर उन्हें जानान के लिए कॉल किया. जानान के लिए ऐसे कॉल थी. चलें फिर थोड़ा सा और पीछे रिवाइंड में चले जाते हैं. माय गुडनेस. आप कब पैदा हुए? Were you like, what kind of a child were you? I don't remember. I mean, Do you there is remember? Of course I remember. I was very naughty. I was I'm very talkative. responsible. Very talkative and very naughty. मुझे कभी किसी ने ये नहीं कहानी सुनाई टॉकेटिव होने की, लेकिन मुझे हमेशा बताया गया कि मैं बड़ी इमोशनली मैच्योर थी. मुझे पता था कि कौन रो रहा है तो उसको दिलासा देना है, कौन हंस रहा है किसको कौन सा जोक सुनाना है, तो मुझे हमेशा ये पता होता था. तो इतनी मैच्योरिटी थी कि यार मैं बड़ी होके ये बनूंगी या मैं बड़ी होके ये परसू ये करूंगी प्रोफेशन. वो नहीं था पता. इमोशंस पता थे. इमोशंस पता थे. इमोशनल मैच्योरिटी. कि अभी फड्डा हो रहा है, अभी मुझे नहीं बोलना चाहिए, अब ये सैड उसको मैं जोक सुना देती हूँ, इस तरह का था. सो ये कभी नहीं था कि यार पढ़ाई करके डॉक्टर बनूंगी मैं, अम्मी अब्बू का मामा पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगी, लॉयर बनना है मैंने. मेरी जिंदगी के अपने बड़े मसले थे. फ्रॉम टीनेज आई वाज very confident, very vocal and funny and everything, but I feel like in my earlier years I had to go through a lot of turmoil, and because of that I don't think I could. We moved around a lot, कभी किधर. We moved to Ahmedabad for some time, so मुझे कभी समझ नहीं आती थी कि मैंने करना क्या है. अम्मी कहती है ये करूँगा तो जैसे ये कर लेता है. तो इतना मूविंग अराउंड क्यों हो रही थी? My mom and dad they got separated when I was I don't know 11 or 12. तो उसके बाद we used to move around a lot wherever कि अच्छा अब स्कूल के करीब यहाँ पे आ जाए, you want to shift schools यहाँ आ जाए. And then my nanny fell sick, so we moved to Ahmedabad for 3 years. So I lived in Ahmedabad for 3 years. I studied over there, so इसलिए we used to move around a lot. Yeah. And that you think took a toll on No, it made me who I am. अभी आप मुझे किसी के साथ भी बिठा दें, मैं एक ही तरीके से बात करूंगी. अच्छा. And I think because of that मेरा exposure बहुत ज़्यादा हो गया. I know how to talk to all kinds of people. मेरे अंदर, इसीलिए मैं कहती हूँ मेरी अम्मी ने अपब्रिंगिंग इतनी अच्छी की और मेरा एक्सपोजर इतना अच्छा रहा है लोगों के साथ कि मैं किसी से भी बात कर सकती हूँ, किसी भी किस्म की बात कर सकती हूँ. और इसीलिए जो आप कह रहे थे ना कि मुझे when did you feel that when did you taste popularity? I will never realize that I'm popular. I will never, because मैं बहुत सिंपल बड़ी हुई हूँ और मैं ऐसी ही रहूँगी, इतना मुझे पता है. तो
मुझे वो टेस्ट वेट से मुझे कुछ होता। तो चले जाइए सिंपलिसिटी से, जब ये लड़की बड़ी हो रही थी और इधर उधर ट्रैवल भी कर रही थी और एक्सपोज हो रही थी टू द वर्ल्ड एंड मीटिंग डिफरेंट पीपल, एंड आई सपोज जब स्कूल चेंज होता है तो आपके ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स चेंज हो जाते हैं, वो भी एक बड़ा टाइम होता है कि यू नो गेटिंग यूज्ड टू अ न्यूअर एनवायरनमेंट, न्यूअर फ्रेंड्स, वो सब करते कराते कभी ये सोच आई कि यार कि मैंने 10 साल 15 साल बाद ये करना है या ये बनना है? कभी वो नहीं था, सिर्फ हाल में जीना था। तो फिर ये अदाकारी जब आपने शुरू की, ये कैसे हुआ? मतलब बिकॉज आई सी दैट यू नो अ लॉट ऑफ द एक्टर्स दैट आई मीट, वो बड़ा पैशनेटली इसको परसू कर रहे होते हैं एक पॉइंट पे अपनी जिंदगी में, because they always, you know, they say, you know, we always wanted to pursue acting, we wanted to become an actor. And an actor of your caliber, मैं आपको मक्खन नहीं मारा, but obviously I've seen your performance, you're a brilliant actor. So ये by chance हो गया कि एक हमें brilliant actor मिल गई? ड्रामेबाज तो मैं बचपन से थी। हाँ, हाँ, मेरी फेवरेट फिल्म है ओम शांति ओम, और उसमें एक सीन आता है जहाँ पे वो शांति प्रिया ढूंढ रहे होते हैं, नई वाली, आपने देखी है जी ना? जी, मैं तो उसमें लड़कियां ऑडिशन करने आती हैं, तो एक चुटकी सिंदूर। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, रमेश बाबू जी जी। सर। तो तो मैं और मेरी कज़न ना, मेरी अम्मी के पास हैंडी कैम होता था, और हमने वो जितनी भी लड़कियां हैं ना ऑडिशन करने आती हैं, वो मुझे सारी याद थी, और उनकी सबकी एक्टिंग मुझे आती थी, और हमने वो हैंडी कैम पे रिकॉर्ड किया हुआ है, तो हम सारा करते थे। लेकिन ये घर तो की हद तक, घर बस की हद तक। हाँ शुगल मेला बस। घर की हद तक। फिर हम स्किट्स करते थे, एक दिन जियो के साथ वाला, और हम सारी चीज़ें करते थे, रिकॉर्ड करते थे। लेकिन क्योंकि फैमिली में कोई था ही नहीं ऐसा, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से कोई भी नहीं था, तो कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा हमेशा, और कभी ऐसा भी नहीं सोचा कि होगा क्या, ये भी नहीं सोचा था, क्योंकि हम ऐसे जी रहे थे, तो नहीं समझती इतनी कि क्या होगा। सो आई नेवर थॉट ऑफ दिस एट ऑल। ड्रामेबाज थी ये मुझे पता है। तो ये ड्रामेबाजियों में से ही वो डब स्मैश होना शुरू हुआ, हाँ। आई सपोज, और वहीं से फिर कॉल्स आना शुरू हो गई। तो पहली जब कॉल आई जना के लिए, फिर आप ऑडिशन के लिए गई, वो कैसा एक्सपीरियंस था जो आपकी ये हंसी सी छुटने की कोशिश कर रही है, जिसको आप रोक रही हैं? हमें इस बारे में बताएं। वो मैं उस वक्त एबटाबाद में थी, सो अब ये मेरा वो पॉइंट आ गया यूनिवर्सिटी वाला, जब मैंने कहा यार मैंने नहीं देना ना, मुझे लेके जाओ वापस इस्लामाबाद, मैं इस्लामाबादी लड़की हूँ, मुझे वापस जाना है, मुझे फलानी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, और आई विल गेट माई एडमिशन डन, व्हाटएवर, आई डोंट केयर, एवरीथिंग विल हैपन। सो आई वाज अप्लाइंग टू यूनिवर्सिटीज़ इन इस्लामाबाद, एंड उस टाइम पे मैं डब स्मैशेस बनाई थी, और उसी टाइम पे जब ये कॉल आई, मेरा एक दोस्त था स्कूल का, हिज नेम इज़ यूसुफ, so he messaged me, he said yaar this producer is trying to get in touch with you, can you please respond to him, they're making a movie। मैंने भी कहा अच्छा से सही है, तो आई लुक, इमरान काज़मी का मैसेज था, तो मैंने देखा, मैंने से बात की, उन्होंने कहा ये है, हम आपको 1 लाख रुपए दे रहे हैं। व्हाट फॉर व्हाट? अच्छा, अब उस वक्त मेरे लिए था कि अच्छा ये क्या हो रहा है, मतलब यकीन तो नहीं आया कि मुझे पैसे मिलेंगे कुछ करने के, मैं एक्ट करूंगी, बस हंसी जरूर है कि पागल। मैं करूंगी कुछ। तो आई वाज सिटिंग विद माय मदर एंड माय फ्रेंड्स एंड माय सिस्टर, एंड आई वाज लाइक पता है ये कॉल आई है, एंड दे स्टार्टेड लाफिंग, Nobody believed you. nobody believed me, they laughed, and I was like, they're also saying they give me 1 lakh rupees, they laughed even more, कि कम है no, they laughed कि तुम इतने पैसे क्यों देगा कि कोई? ज्यादा लाख रुपए? तुम हो कौन? मतलब, एंड देन दे वर लाइक नहीं झूठ बोल रहे हैं, पीछे की बैकग्राउंड में आओगी और ये वो, और मजाक उड़ा रहे हैं मेरा। मैं सेड ओके, अब मेरी थोड़ी कंजर्वेटिव फैमिली है, इतने हम उस तरह के नहीं हैं, तो उन्होंने मजाक मजाक में कर लिया। अब उनको क्या पता था मैं असल में ऑडिशन देने चली जाऊंगी। तो उन्होंने मूव टू इस्लामाबाद, आई टोल्ड काज़मी, आई वाज लाइक ओके आई एम हियर, ही सेड ओके आई विल कम पिक यू अप, आई विल टेक यू, वेरी वेरी नाइस यू नो। सो ही टुक मी, आई गिव द ऑडिशन, एंड दे वर लाइक वेरी नाइस, सो आई सेड ओके। ऑडिशन की भी कहानी है, बट सुनाए सुनाओ। हाँ सुनाए। So I went for the audition, मेरी हवाएं उड़ गई, मैंने कैमरा देखा, मुझसे बोला ही ना जाए कुछ, तो मैं बिल्कुल फ्रीज हो गई। फिर उसके बाद आई रिमेंबर हरीम वाज देयर, हरीम आई मेरे पास, हरीम वाज आल्सो द प्रोड्यूसर फॉर जाना। नीचे डंकिन डोनट्स था, हरीम मुझे नीचे लेकर गई, उन्होंने मुझे एक डोनट खिलाया, कॉफ़ी पिलाई, पानी पिलाई, ठीक हो? कि जी, हमने वीडियोस देखी हैं तुम्हारी, तुम अच्छी हो, तुम ठीक कर रही हो। अच्छा, और मुझे ना सांस नहीं आ रही कि मैं इतना कैमरे के सामने होना, बहुत वल्नरेबल होना होता है कि आप जो भी शक्ल हिलाएंगे वो कैप्चर हो रहा है, वो अब उधर ही है। तो मेरी तो बिल्कुल हवाइयाँ, बिल्कुल मैं ऐसे हो गई थी कि मुझे कुछ हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं ऊपर गई, फिर मैंने डरते डरते करते करते ऑडिशन दिया, फिर मैं अरमीना से मिली, फिर
बेहतर फील किया मैंने। खैर ऑडिशन देके घर वापस आई, ऑडिशन दिया, तुमने कहा फिट है ये कॉन्ट्रैक्ट? मैं कहा अच्छा ओके, साइन विदाउट रीडिंग साइंड इट, सेड ओके। घर आई, कॉन्ट्रैक्ट साइन, मैं फिल्म कर रही हूँ फलानी डेट से। माय मॉम वाज लाइक व्हाट, नो योर मामू विल फाइंड आउट दैट यू आर फिट, व्हाट आर यू डूइंग? सेड नहीं वो तो ये तो हो गया, अब मैं तो करूँगी, अच्छा बाद में नहीं करूँगी, इसके बाद कभी नहीं करूँगी। से अच्छा बट मेक श्योर नोबडी फाइंड्स आउट। I started posting Instagram stories. How can you make sure nobody finds out you're in a film? In a feature film? I was nobody. I was a nobody at that No, time. but when the film must come out, everybody would know. तो that's तो too late for it. तब तो बहुत लेट हो जाता है। तो उस अच्छा, time तो पे आपने लगा दिया इंस्टा पे कि जी मैं फिल्म। मैंने पोस्ट लगानी शुरू कर दी, रोज शूट कर रहे हैं, मैं रोज। मामू का आया फोन पे? मामू का फोन भी आया और बहुत सारे लोग भी आए, और मेरे घर सारे ऐसे हैं जैसे मुझे कोई बीमारी हो गई है, बीमार लोगों को जैसे मिलने जाते हैं, तो सब बेटा आप ठीक हैं, सब सही है, उनका जी सही है। तो थोड़ा सा फड्डा वड्डा भी हो गया, लेकिन खैर फिल्म हो गई एंड आई थिंक थोड़ी सी एनिमोसिटी क्रिएट होगी बिटवीन फैमिलीज एट दैट टाइम, एंड उसकी वजह से आई थिंक एट दैट पॉइंट आई टुक अ डिसीजन टू सपोर्ट माई ओन फैमिली, and which was my mother and my sister. So I think at that time things kind of changed for me, and it was not like कि मेरे बैंक अकाउंट में बड़े पैसे आ गए थे, nothing. It was just कि एक ऐसे कोई तल conversation थी, क्योंकि of course in families you know sometimes things get heated up. Yeah. So ऐसी कोई conversation थी, and I said you know what, it's fine, I can take care of my family, you don't have to do anything. And क्योंकि of course इज्जत पे बात आ जाती है कि हमारे घर की बेटी है वो, so I did that, and वो दिन और आज का दिन। But what kept you going through that time? हम ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात इसलिए भी है क्योंकि हम अक्सर ड्रामों में ऐसी लड़कियों की कहानियां देख रहे होते हैं, वो इज्जत पे बात आ जाती है, और आज आके हम यही देखते हैं कि ऐसी लड़कियों के जो एस्पिरेशंस होते हैं, जो ख्वाब होते हैं, उनको दबा दिया जाता है, बस वो रेलीगेट हो जाती हैं घर की चार दीवारी के अंदर। जब आप पे पर्सनली ये टाइम आया, व्हाट केप्ट यू मोटिवेटेड, व्हाट केप्ट यू गोइंग, और जब आपकी क्लोजेस्ट सपोर्ट सिस्टम आपकी फैमिली आपको सपोर्ट ना करे, तो ऐसी सिचुएशन में आपने क्या किया? कुछ भी नहीं, वन डे एट अ टाइम, एंड थोड़ी सी स्टबर्न मैं शुरू से थी, और अम्मी ने बहुत स्ट्रॉन्ग अपब्रिंगिंग की है हमारी, वी आर वेरी टफ। सो आई रिमेंबर जब मैं कोएड में भी जा रही थी तो अम्मी ने कहा था लड़के कुछ नहीं होते, इजी, ज़्यादा कुछ नहीं होना, बिकॉज आई यूज्ड टू बी इन ऑल गर्ल्स स्कूल। सो अम्मी बहुत उस तरह की थी कि बेटा सही काम करना है, सही चीज़ करना है, जब सही करिए तो डरना नहीं है, यू नो। सो वो जब अपब्रिंगिंग होती है आपकी, अम्मी आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, यू नो, शी इज सीन सो मच इन लाइफ एंड स्टिल यू नो शी लाफ्स एंड एवरीथिंग। सो जब ये सब कुछ देखा होता है, सो आप वैसे ही बड़े टफ होते हैं। And like I said, I'd seen a bad marriage of my parents. I'd seen all of that. So मैं शुरू से थोड़ी tough थी, समझ थी मुझे emotions की और responsibilities की, मुझे पता था। But in that moment, I tell you, it was magical. It was just one of the most magical moments where I said, you know, I don't want to do it, and I felt empowered. And उसके बाद मैंने weak नहीं feel किया। I took care of my family throughout, and I still do. मेरी बहन is as old as I was at that time right now, and I run 2 houses, and it's going alhamdulillah. अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है, बड़ी मोटिवेशनल भी है। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी जिम्मेदारी कंधों पे आके गिर जाए, तो एक आम बच्चे ही है ना, उसमें 17-18 साल की उम्र में क्या इंसान होता है, एक आम बच्चा तो नहीं सस्टेन कर सकता अपने आप को। बड़ी स्पेशल wasn't it? What do you mean? ये बड़ी वाकई में बड़ी इंस्पिरेशनल एक बात है, लाइक यू नो, टू से कि ओके यू नो आई विल टेक केयर ऑफ माय मदर एंड माय सिस्टर, आई विल वर्क हार्ड, एंड बाकी अल्लाह देने वाला ऑब्वियसली। तो इसीलिए माशाल्लाह अल्लाह ने आपके लिए रास्ते भी खोले और वो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज आती गई। अम्मी का उस वक्त क्या पॉइंट ऑफ व्यू था जब ये हुआ? उन्होंने ये नहीं कहा बेटा तुम्हारी वजह से भाइयों के साथ, खानदान के साथ? वही ना, मैं इसलिए कह रही हूँ मैजिकल मोमेंट था क्योंकि उससे पहले मेरी अम्मी भी कह रही थी तुम्हारी वजह से, यू नो, दे गोना से स्टफ टू योर सिस्टर, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाई डोंट, जबकि आई वाज जस्ट दिस 18-year-old हु डिडंट नो हाउ टू मैनेज दिस क्राइसिस। मुझे पता ही नहीं था कि अब तो हो गया, अब मैं फिल्म वालों को क्या बोलूँगी कि नहीं करना मुझे। सो आई वाज लाइक अच्छा ये होने दें, बट स्टिल यू नो थिंग्स गॉट हीटेड अप। सो अम्मी भी कह रही थी, ऑल्दो शी डिड ब्लेम मी एट वन पॉइंट, बट जब ये बात थी ना, व्हेन आई सेड छोड़ दें ठीक है, I remember she just looked at me
And with confidence, she looked at me and she stared at me and then she's like, okay, मैं कह रही हूँ फिर. Said, okay. And it was just silence. It was magical. It was just silence and I was like, अब क्या करना है? अब क्या करूँगी? And I remember मेरा एक दोस्त है बिलाल, हम बैठते थे, हम पॉकेट मनीज जितने भी पैसे मिले थे हम ढूंढ रहे होते थे. अच्छा ये ईशा की फीस चली जाएगी, ये हो जाएगा, ये वो हो जाएगा. मैंने बहुत फन तरीके से सारे टफ टाइम्स गुजारे हैं. आई लाइक हाउ आई कैन मेक वेरी डिफिकल्ट सिचुएशंस फन. मैं खुशी खुशी कर जाती हूँ. अब क्या हालात हैं वो जो फैमिली के साथ, अब आधे हैप्पी आधे, अब हो गई दोस्तियां, हो गई, अब सही है, अब सब सही है, सुलह हो गई. ऑफ कोर्स एक डिस्टेंस रहता है लेकिन मेरे कजन्स के बीच में इतना डिस्टेंस नहीं है. मैं जिन कजन से करीब थी मैं उनसे उतनी ही करीब हूँ. ऑफ कोर्स दे अंडरस्टैंड दैट आई हैड टू डू इट फॉर माय फैमिली. यू नो यू कांट ऑलवेज लुक एट समबडी फॉर समथिंग. और मेरे में हमेशा ये था कि यार आई डोंट वांट टू आस्क एनीवन फॉर एनीथिंग. और अभी भी ऐसे ही है कि मुझे नहीं किसी से कुछ मांगना, मैं खुद नहीं. कर बट लूंगी. अब आपने बोला आपने चले पॉपुलैरिटी टेस्ट नहीं की उस तरह से, बट आई एम श्योर कि आप फैमिली सबको तो पता चल गया ओके माशाल्लाह शी इज वन ऑफ द टॉप स्टार्स इन पाकिस्तान. They don't treat me like anything. I'm nothing. They're of course they're like हाँ जी नाम कमा रही है मेरे हमसफर हो जी हाला. हाँ हमने ट्रेंडिंग, ये रेटिंग, ये नहीं पता उनको. ये नहीं पता उनको कि ट्रेंडिंग और क्या. उनको पता है कि हाँ जी सब हाला देख रहे हैं, उनको ये पता है. तो हाला वाला ड्रामा तो माशाल्लाह मतलब अब अल्हम्दुलिल्लाह everything's going fine. जना के बाद आपने आई थिंक तितली किया ड्रामा. फिर आपकी अब हर प्रोजेक्ट पे इसी तरह आपकी हंसियां निकलती रहेंगी. जी. क्योंकि असल में फिल्म करने के बाद मुझे था मैं तो सिर्फ फिल्म्स करूंगी, मैंने तो सिर्फ फिल्म्स करी ड्रामा. एंड देन आई वाज लाइक ओह माय गॉड, वो मेरे अंदर का एक्टर भी जाग गया. जानान के पहले सीन में जाग गया था कि ओह ये तो मजा आ रहा है, ये क्या है. तो तितली मैंने किया इसलिए था क्योंकि आई वाज लाइक नेगेटिव कैरेक्टर, बड़ा मजा आएगा. तो इसलिए मुझे अब सोच के हंसी आती है. तो वो टेलीविजन की तरफ जब आप आई तो उर्दू 1 पे ऑब्वियसली तितली चला उस वक्त. द बिग प्लेयर्स, द ARYs एंड द हम टीवीज एंड लाइक यू नो द जियोस, उस तरफ नहीं आपने सोचा क्या? मेरा पहला प्ले था हम टीवी का. इट वाज कॉल्ड फिर वही मोहब्बत. तितली पहले नहीं आया था? नहीं, साइड बाय साइड शूट हुए थे. अच्छा साइड बाय साइड शूट हुआ था. आई थिंक तितली ऑन एयर शायद पहले हो गया होगा, शायद मेरे ख्याल. बट आई स्टार्टेड फिर वही मोहब्बत. अच्छा वो साइमल्टेनियसली आपने शुरू कर दिए थे. फिर उसके बाद काज़मी, इमरान काज़मी वाज द प्रोड्यूसर फॉर जानान. ही टुक केयर ऑफ मी लाइक अ सिस्टर. यहाँ पे आके उन्होंने एक मैनेजर बोला कि यार ये मैनेज प्लीज इसको कर लो. फिर नीना काशिफ हु यूज्ड टू बी विद उर्दू 1, तो उन्होंने शी टुक मी ओवर, यू नो आई साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद हर. सो आई डिड 2 dramas with her, I did a film with her. And I'm not gonna shy away from saying that she actually took care of me like her own. जैसे आप कोई लेबल नहीं साइन करते so they take you under their umbrella, उस तरह मेरी पहली वॉक उन्होंने कराई थी मुझे. so she really took care of me like तो that. ये तो बड़ा अच्छा हानिया था. हम तो अक्सर बात करते हैं द रोल ऑफ मेंटोर्स. हमारे जो यंग एक्टर्स जब इंडस्ट्री में आते हैं उनको मेंटोर करने के लिए कोई होता ही नहीं है ना, उनको ये बताने के लिए, गाइड करने के लिए. क्योंकि यहाँ पे तो उस तरह से एजेंट्स या एजेंसीज तो है नहीं कि जो बताए कि बेटा अच्छा आप ये गलत कर रहे हो, ये सही कर रहे हो, ये सही लोग हैं इनके साथ काम करो, ये गलत लोग हैं इनके साथ मत काम करना. तो यहाँ पे तो वही है ट्रायल बाय एरर. या ऑफ कोर्स ऐसे ही है. मुझे किसी ने कोई गाइड नहीं ऐसे किया था, बस कहा था ये काम है ये करना है, ये काम है ये करना है, ये काम है ये करना है. बस मुझे सही काम पे मुझे they didn't let me fall into bad hands. That's good. Yeah, which was I've been very very lucky because I mean I don't know people struggle so much to even get to know people like Nina and you know for their first walk. I don't know but I alhamdulillah never faced that kind of struggle. एक तो मुझे करना ही नहीं था, लेकिन फिर ये अल्लाह मियाँ ने खुद स्टेप्स बनाते गए मेरे लिए कि अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है. मेरा कुछ खुद नहीं था कि अब मैं क्या करूँ, मुझे नहीं पता था, मैं बस ब्लाइंडली घुस गई थी एक चीज़ में. सो आई नेवर न्यू. बट या मेंटर्स नहीं है, हमें नहीं पता. एंड ऑल्सो इट्स क्वाइट अनफॉर्चुनेट कि आपके जो सीनियर एक्टर्स भी हैं वो उस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑन नहीं करते कि ये नए आए हैं इनको बताएं. ज़्यादातर टाकरा ही हो रहा होता है. सो इट्स नॉट अनफेयर ना, very unfair. Of course then there was नामालूम अफराद 2, there was परवाज़ है जुनून, बहुत सारी चीज़ें हुई, ड्रामे भी चल रहे थे. ये आप बताना पसंद करेंगी कि ऐसा कोई ड्रामा जो आपने किया जिससे आपको लगा हो कि यार अब मैं जो ड्रामा ऑडियंस है उनके साथ एक मेरा कनेक्ट बन गया, क्योंकि DMs आना शुरू हो जाते हैं, कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं. वो कौन सा प्रोजेक्ट था जिससे आपको लगा कि अच्छा यार ये मेरी
फैन फॉलोइंग क्रिएट हो रही है, एक व्यूवरशिप ऑडियंस क्रिएट हो रही है. इश्किया. अच्छा, वो as late as Ishqiya? Yeah, it was Ishqiya. I remember you also contacted me for an interview at that Yeah. point and I was like, I've done nothing. Like, why would I go give an interview? मैंने क्या किया हुआ है? But it was Ishqiya and वो character was a blessing for me. The way Mohsin Bhai had written it, it was me. I had to do nothing. I would go and I would deliver dialogues and I would improvise और इतने इतने पेज के रूमी के डायलॉग होते थे और इतने से वाक्यों के होते थे और मैं ऐसे फर 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 करती थी and it was I had the best team to work with. So that was a drama where people would make TikToks and people would send me DMs and Yeah, we also had a lot of fun reviewing / roasting Ishqiya at that time. But okay, coming to Ishqiya now, when that script came to you, what was your first impression of it? Because I distinctly remember now कि उसकी जो कहानी जिस तरह से बिल्डअप और सारा कुछ हुआ था, हमें तो खैर बहुत ही reservations थे. But आपका क्या पहला जो ओपिनियन था, आपने देखा, आपको क्या महसूस हुआ? याद नहीं है. याद नहीं है क्या था, but I remember going to Fahad Mustafa's office and I'd like to believe that we're kind of friendly. So this is how he talked. ये तूने करना है. I'm like, अच्छा क्या होता है इसमें? And then Badr Bhai came and then he told me कि ऐसे ऐसे. So I was like, oh, interesting. So when I read the dialogues, like ये तो मैं हूँ, ये तो मैं करूँगी. So I was very comfortable with how the story was progressing for my character and how she had a very good arc. लेकिन उस टाइम पे मेरा आर्क वार्क इतना नहीं समझती, बट मुझे था कि हाँ ये प्रोग्रेस अच्छा हो रहा है, अच्छा लगेगा, ओके, उस तरह था. आपकी परफॉर्मेंस मुझे याद है और फॉर ऑल इट्स वर्थ, हम उस वक्त हमेशा ये बात करते थे कि बाकी बातें जो भी आप अपनी कर लें, हानिया की परफॉर्मेंस पे आप उंगली नहीं उठा सकते. इश्किया में यू हैड अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस. नाउ आई नो कि आई थिंक वो इस वजह से भी होता है ना कि एक एक्टर जब बड़ा रिलेट कर रहा होता है कैरेक्टर के साथ, तो शायद वो खुल के परफॉर्मेंस होती है, राइट? बिल्कुल. एक होता है कि अंदर से अब निकल रही है कि यार कि अगर मैं इस सिचुएशन में होती तो मैं ऐसे वो मेरा कंफर्ट जोन था. वो मेरे लिए आसान था करना. सो इन अ वे मतलब ये एक आसान परफॉर्मेंस भी थी, जो तारीफें हुई, इतना सब कुछ हो गया, हानिया ने इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, यार क्या एफर्ट जरूर जाता था. एफर्ट अब आ गए आप. एफर्ट नहीं, एफर्ट इस तरह जाता था कि ये हानिया नहीं है, ये रूमी है. रूमी का मैं कुछ चीज़ें रिलेट कर पाती, लेकिन ज़्यादा उसके जो फैमिली डायनामिक्स थे मैं उससे रिलेट नहीं कर पाती थी. जैसे वो फील करती थी अपने अब्बू की तरफ, अपनी अम्मी की तरफ, वो जिस तरह बहन के साथ, वो मैं इतना रिलेट नहीं कर पाती. सो आई हैड टू बी लाइक कि अच्छा ये रूमी है. सो वो बस एक माइंडसेट होता था जिससे आप सेट पे जाते कि मैं आज रूमी हूँ. लेकिन वो बड़ा हेडस्ट्रॉन्ग किरदार था. बहुत फिट. वो मैं हमेशा कहता हूँ कि इस तरह के किरदार हमारी स्क्रीन पे दिखाना इतना जरूरी है जहाँ से आप इंस्पिरेशन ड्रॉ कर सकें. रूमी वाज परफेक्ट. I don't think उसके according to me, of course, in my humble opinion, I don't think कि रूमी का कैरेक्टर मैं जब पढ़ रही थी या जब मैंने टीवी पे भी देखा तो मैंने सोचा कि ये गलत किया इसने. मुझे नहीं लगा. No, the fact that in the end she didn't give in. Yeah. She did not give in, and at one point even I thought कि अच्छा चलो यार कोई बात नहीं, maybe she should. Yeah. But she did not. Yeah. And obviously इस तरह का जब आप किरदार पोर्ट्रे कर रही होती हैं, ये आई एम अज्यूमिंग कि चलें लिखा ही ऐसा गया था, और बट कभी आपकी इनपुट भी जाती है कि नहीं यार ये किरदार एक इस तरह का आर्क इसका जा रहा है, तो आप इससे ये क्यों करवा रहे हैं, मत करवाएं. Of course, बहुत कॉन्वर्सेशंस ऐसी होती हैं कि ऐसे नहीं ऐसे कर लें, ये क्यों बोल रही है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ये अगर ऐसे आ रहा है तो मैं यही क्यों कर रही हूँ. ऑफ कोर्स ऐसी कॉन्वर्सेशंस होती हैं. कुछ एक्टर्स जो हैं वो इस तरह की इन्वॉल्वमेंट पसंद नहीं करते कि यार कि ठीक है डायरेक्टर का काम है, वो डायरेक्टर से जो स्क्रिप्ट है जैसे हैं बस हम वैसे नहीं. आई थिंक वी ऑल नो एंड ऑफ कोर्स यू आल्सो रिव्यू ऑल दीज ड्रामास. यू नो अगर मैंने कुछ कॉन्टेक्स्ट गलत है जो मैं बोल रही हूँ उसका, आपने कहना ये क्या बोल रही है. सो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट आई एम सेइंग ऑन टेलीविजन, ऑन द स्क्रीन. सो आई हैव टू मेक सेंस ऑफ एवरीथिंग. And वो हाला वाली बात में करने लगी थी, but sometimes there are characters that you're like, how do I justify this? And sometimes you have to justify it. So I think it's important कि actors also take charge and they're like, नहीं मैं नहीं बोल सकती, मैं पागल नहीं हूँ. You know, ये character ये नहीं बोलेगा इस तरह. And उस टाइम पे आप नहीं होते, आप एक character होते हैं ना. So उस तो आप अपने लिए नहीं, आप अपने किरदार के लिए. And that also कि मैं इस किरदार के लिए responsible हूँ on screen. Now when I sit in an interview, I can से कि हाँ इसने इसलिए ये किया और इसलिए ये किया. मैं नहीं सोचूंगी तो फिर मैं यूं ही बैठी रहूंगी, जी आप ठीक है. तो ऐसा हो सकता है कि हालात के बारे में शायद कुछ और लिखा गया हो या सोचा गया हो और आपने उसको एक सर्टेन तरीके के साथ प्रेजेंट किया हो, डिस्कस करके. ऑफ कोर्स बहुत डिस्कशंस हुई हैं, एक सीन पे हम 2-2 घंटे बैठे हुए हैं.
बहुत डिस्कशंस हुई हैं, बट आई थिंक ऐसा नहीं है कि वो लिखा बहुत खूबसूरत है, लिखा बहुत अच्छा है हाला का कैरेक्टर. इट्स जस्ट दैट अगर कुछ चेंज भी हुआ होगा, वो हुआ होगा कि स्टोरी लाइन जैसे आगे बढ़ रही है तो नहीं, अगर ये हुआ है तो फिर ये नहीं होना चाहिए, इस तरह की बातें कुछ काट दिया. किरदार के ट्रेट्स में ऐसा कुछ नहीं था कि जो आपने अपनी तरफ से सजेस्ट किया होगा, बिकॉज आप कह रही है ना कि आप बड़ा क्लोजली रिलेट करती हैं. हमने उसकी हाला पे तो बहुत काम हुआ था. हाला नहीं, सॉरी, मैं उस पे रूमी की बात. रूमी 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 was just Hania 2.0 but even louder. Like she was just a lot. And उसमें बस I don't know, पता है honestly हसन भाई, उस टाइम पे ना मैं एक्टिंग विंग करती थी. जब आपको होता है ना कि मैं देखती हूँ मेरे कुछ दोस्त हैं, जैसे मेरी बहन है, उसकी तस्वीरें अच्छी आती है, कहती हैं हाँ ले लो, कहीं भी ले लो, यू नो. सो मुझे कैमरा आने का ये सीन कर दो, हाँ कर लेती हूँ, मुझे पता था मुझे आती है. सो मैं विंग करती थी कि हाँ आता है, चलो लो बताओ, बताती हूँ, चलो. आई वॉज नॉट सीरियस कि ये एक्टिंग है और मैंने काम करना है. बिकॉज व्हाट 2021, आई एम सॉरी. तो वो सीरियसनेस आई है या अभी तक नहीं आई? बिकॉज उसके बाद आया दिलरुबा, संगे माँ, एंड नाउ ऑफ कोर्स मेरे हमसफर. हुआ ये था कि जब परवाज़ जुनून आई थी ना, मैंने अपने आप को बड़ी स्क्रीन पे देखा और एक सीन था जो मुझे लग गया, लगने को ओए ये तो मैं कुछ कर गई हूँ, ये तो कुछ अच्छा किया मैंने. कौन सा सीन था वो? रो रही होती हूँ एंड पे जब हमजा के साथ फोन कॉल होती है. सो वो सीन मैं देख रही थी तो सिनेमा में जब, सो आई वाज लाइक यार ये तो आई थिंक आई नो, ये लड़की में टैलेंट है. हाँ ये कुछ कर जाएगी, इसको एक और मौका देना चाहिए. तो जब वो देखा ना, आई रिमेम्बर उसके फौरन बाद जैसे ही प्रमोशन खत्म हुई थी, प्रीमियर्स हुए थे, मैं अना की शूट पे चली गई थी चित्राल. सो अगर आप अना के सीन्स निकाल के देखें, अना तो भूल ही गया मैं बीच में. ऑफ कोर्स देयर वाज अना एज़ वेल. सो अना की शूट पे गई थी एंड आई हैड अ वेरी डिफरेंट कॉन्फिडेंस. आई वाज सो कॉन्फिडेंट इन माय एक्टिंग और फिर वो कैरी ऑन हुआ. सो द हानिया द एक्टर टुक ओवर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अना कि मुझे वो बिलीफ नहीं होता, ये मुझे आता है, मैं कर लूंगी. बट डिडंट इश्किया कम आफ्टर अना? या so that's what I'm saying. When I realized that I can act was that scene in Parvaz where I saw myself, I said I can act. Then I was like करो. I'm not doubting myself. उस दिन के बाद मेरे लिए लोग गायब हो गए कैमरे के इर्द-गिर्द से. I don't care how you're delivering the line. I know what I'm doing. I'm gonna do my best. So it was just me कि मुझे आता है, आप करा लें जो भी. So it was that till I think, and it did not involve my career in any way. It was a lot of personal things in life where I realized I never put myself first. होता है ना, आप 2-3 जगह सर आपके लगते हैं तो आप कहते हो ये रास्ता नहीं, ये वाला. तो मेरे साथ में मुझे लगता था मैं कितने सालों से मैं गलत दीवारों में, दरवाज़ों में सर मारती. वो मेरे दरवाजे नहीं थे, मुझे कहीं और जाना था. So it just, I made some mistakes in my life. मुझे थोड़ी डज पड़ी, मुझे रियलाइजेशंस हुई. एंड आई वाज लाइक मैं क्या कर रही थी ये. बिकॉज अब एक जैसे आपने कहा ना, एक शोल्डर्स पे आपकी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है 18-19 साल, आप अपने आप को भूल जाते हैं. सो मैं अपने लिए सिर्फ एक वो थी, एक बड़ी खुश मिजाज इंसान थी जो हर सिचुएशन का वर्स्ट केस सिनेरियो जज कर सकती हूँ और उसको ऑप्टिमिस्टिकली सॉल्व कर सकती हूँ. मैं एक रोबोट थी वो वाला, और अभी भी मैं कर सकती हूँ. मेरे घर में जब उस दिन पानी आया है तो मैंने यहाँ पे पानी के साथ खेला और निकाला भी है फिर, यू नो. अब मैंने वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन कर लिया था कि ये यहाँ जाएगा. बात बताएं, यहाँ पे पानी वैसे आ कैसे गया 8वें सर? यहाँ से खिड़की से ये भर गया था और आ गया. सो वो मैं देखती हूँ, अ फ्रेंड ऑफ माइन आल्सो रीपोस्टेड माय वीडियो एंड सेड पता नहीं, sums up Hania or something. Making difficult moments fun, Hania Amir for you. And I realized this is what I do. This is your tagline. This is it. Yeah, this is what I do. एक ये सुपर पावर है मेरी कि सबसे मुश्किल चीज़ मुझे दे दें और मैं उसका वर्स्ट केस सिनेरियो अब भी सोच लूँगी कि सबसे बुरा क्या हो सकता है. एंड इसलिए नहीं क्योंकि मैं मैं बहुत पेसिमिस्ट हूँ, इसलिए नहीं, क्योंकि मुझे जानना है कि मैं इसको सॉल्व कैसे करूँगी. जस्ट दैट. I think that's a great approach, by the way. I do that too often. Yeah, but that makes you an overthinker. It does. You know, so जब ये इंटरव्यू होना, मैं सोच रही हूँ यहाँ से ये होगा, अगर कोई मसला हो गया, उनको क्या चाहिए होगा, like everything I'm thinking. Yeah. So I'm an overthinker.
एनीवे सो जब इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके शोल्डर्स पे होती है ना, तो आप अपने बारे में सोचना भूल जाते हैं. सो आई जस्ट बिकेम दिस पर्सन हु पीपल हैड अ गुड laugh with, good conversation with. I never put myself first. What do I want? What do I like? So that translated into the friendships I had, the relationships I had. You first. मैं बात में. You first. What do you want? What do you want? And I realized at some point where I was like, ये क्या हो रहा है? मैं तो खुश ही नहीं हो रही. एंड जब 2-3 डस्ट पड़ गई और इंटरनेट ने भी कह दिया कि समथिंग्स रॉन्ग विद यू, तो फिर आपने मानी इंटरनेट की बात? नहीं, नॉट दैट समथिंग्स रॉन्ग विद यू, तो मैं मजाक कर रही हूँ, बट जब टू मच हो गया ना सब कुछ, जब नॉइज बहुत ज़्यादा हो गया, सो आई कट माई सेल्फ ऑफ एंड आई सैट माई सेल्फ डाउन अलोन एंड आई वाज लाइक यार यू गोटा डू समथिंग अबाउट इट. हाउ इज़ इट? और ये चुभती है बात एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट, के मैं इतना काम कर रही हूँ, मैं सीरियस हूँ नहीं हूँ, मैं इमोट कर रही हूँ, मैं इमोशंस दे रही हूँ कैमरा पे, मैं दिन के 13 घंटे 12 घंटे काम कर रही हूँ. हाउ इज़ इट दैट this is not the conversation people are having on the internet? But why is that? Why Because was of that? me, my fault. I didn't know. इसमें मैं आती हूँ. So I didn't know any better at that point. So I was like, so when all of it happened, I was like, this is my responsibility to move away from it. And to concentrate more on... Concentrate on just myself, not even just work. Myself. I want to be known for the craft that I put out there. My skill set. वो कैसे बोलती है, दिखती है, एक्टिंग कर रही है, गा रही है, डांस, like skill set, any घोड़ा चला, anything, you know, but not anything else, no drama. When was this? I don't remember. It feels Professionally, I'm asking कि feels like yesterday. प्रोफेशनली मैं आस्किंग कि किस प्रोजेक्ट के अराउंड ये ऐसे हुआ ताकि उस हिसाब से हम देख सकेंगे यार कि अच्छा फिर आपकी परफॉर्मेंस में ऑब्वियसली एक मार्क्ड डिफरेंस भी नजर आया, क्योंकि मुझे आया है आपकी ड्यूरिंग परफॉर्मेंस. पर्दे में रहने दो. जब कोविड आया ना, कोविड COVID is आफ्टर वी 2020. शॉट पर्दे में रहने दो, आई थिंक बिफोर पर्दे में रहने दो केम आउट. सो आई वाज लाइक, फिर मैंने वो सोच लिया, मैंने कहा यू नो व्हाट, नथिंग ऑन इंस्टाग्राम, एवरी डे पोस्ट वन प्रिटी पिक्चर लाइक एवरीवन डज, वन प्रिटी पिक्चर, नो स्टोरी, नथिंग, फोकस ऑन वर्क, बिकॉज आई न्यू आई कुड एक्ट, आई नेवर टुक इट सीरियसली. हाँ. सो मैं डूब गई संगेमा में. आई वाज लाइक संगेमा, एक्सेंट निकालो, कहाँ से आएगा, क्या करूँ. I was all about my work. I was all about feeling my best. I was all about looking my best. That's it. मैंने कहा बस काम अच्छा करना है. And that's how मेरे हमसफर started, and that's how Sangema started. And I think these projects marked a journey for a different kind of, you know, path that I took. Where As an actor. As an actor and as a human being, as a person, that after I realized this, I just started, not that I became selfish, I finally started putting myself first. Saying no, I don't like this, or I want to do it this way, or I want to do it this way. तो ये कहना गलत नहीं होगा, ये वो टाइम है जब जो ऑफर्स आ रही थी आपने पिक एंड चूज करना शुरू किया कि यार क्या ये मैं करूंगी, ये मुझे नहीं करना क्योंकि शायद ये मेरी सेंसिबिलिटी के हिसाब से नहीं जा रहा. Is that correct? Of course, I was always like that कि इतनी मैं नॉन सीरियस नहीं थी कि कुछ भी कर लूँगी, उस तरह मैं नहीं थी. बट अब when alhamdulillah I've gotten good projects that have come my way, and I would tell my friends as well, I never had to go after anything, and I'm very blessed in that way, alhamdulillah. So when opportunities like Sangema presented itself, I was like, I have to give it my all. Please, I have to be known for my work only, and I worked hard. Every scene in मेरे हमसफर, Qasim, हाँ जी भाई बताएं, and then me, him and Farhan, we would sit down and we would talk, नहीं ऐसे, and I've matured a lot in the past 2 years, so much that even I can't believe it. बीच में आपने दिलरुबा भी किया, वो कौन से टाइम पे था? वो इश्किया के टाइम पे था. वो इश्किया के टाइम. और मैंने वो नहीं करना था. अच्छा, मुझे वो नहीं करना था. तो वो क्यों किया आपने फिर अगर वो इसलिए किया क्योंकि see MD Productions has been with me since day one. I did Parvaz, and I'm not saying they pressurized me into anything or anything like that. It's just जब आपको किसी से बहुत प्यार होता है ना, बहुत रिस्पेक्ट होती है, आप कहीं ना कहीं यूं हो जाते हैं. तो करना क्यों नहीं था? मैंने उसका वन लाइनर पढ़ा था 2-3 दफा, 3 किस्म के आए थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था.
and it was, I just couldn't understand it. And मेरा भी एक रूल है कि एक टाइम पे एक project, because I don't want to merge two characters. And now when I watch Sanam and Dilruba and Rumi and Ishki, I'm like, somewhere they meet. ये कुछ एक सा हो रहा है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा. So for that reason I like separating, और वो एक ही टाइम पे होना चाह रहे थे. तो वो डेट्स भी क्लैश करी थी, कैरेक्टर्स भी हा ही वेरी लाइक दैट, एंड आई वाज लाइक मैं ये कैसे करूँगी. एंड दिलरुबा, वैसे रूमी और सनम में तो बड़ा फर्क था. आई डोंट नो, आई डिसएग्री. एक पॉइंट पे आके ना वो ओवरलैप करते थे. कुछ नुआंसेस जो रूमी करती वो सनम करती थी, because you're shooting it at the same time. How do you define that character or separate that? So I felt like as an actor कि ये कुछ similarities मज़ा हैं, नहीं आया. मुझे मज़ा इतना नहीं आया. But it, and also Dilruba was a very complex story. I had to act with 6 male actors different times. So I could have done so much more with it. You know, every guy I could have been a lot more different with. But I couldn't be at that time. Because वो कैरेक्टर मैंने बैठ के बनाया ही नहीं उसका कि अब ये होगी अब ये होगी. So that's why, but I enjoyed it. तो फिर ये कहना गलत नहीं होगा कि संगे माँ फिर वो एक ऐसा प्रोजेक्ट था जहाँ पे हानिया आमिर ने अपना सब कुछ एज एन एक्टर कहा कि जी आओ जी, अभी जितना है उतना. हाँ, कि मैं आओ जी, मैं अब पूरी एज एन एक्टर आई वांट टू मनवाओ माई सेल्फ, मनवाओ माई सेल्फ. इज दैट ट्रू? Yes. तो संगे माँ जब आया तब उस वक्त क्या तासुरात थे? यार स्क्रिप्ट है, अच्छा है, नहीं मजे का. मैं तो बहुत परेशान हो गई थी. मुझे जब स्क्रिप्ट आता है मैं परेशान हो जाती हूँ, मुझे बहुत डर लगता है. एंड आई थिंक जब तक आप डरते नहीं है ना किसी नई चीज़ से, तो आप, आई मीन दैट्स आई थिंक अ विन फॉर यू, क्योंकि यू स्टिल एक्साइटेड फॉर इट. सो आई वाज तो स्कैर्ड. ये एक तो पश्तो एक्सेंट भी करूँ, फिर नुमान इजाज है, सानिया सिंह, समीम मुमताज है, अच्छा कुबरा, चलो कुबरा तो है एटलीस्ट, यू नो. सो आई वाज वेरी, आतिफ को जानती थी, आतिफ को जानती थी. सो बट मेरा उनके साथ इंटरेक्शन नहीं था, तो जितना मैंने पढ़ा था मुझे समझ आती कि ये कहानी कुछ और, गेम कर रहे हैं, ये नहीं मिलेंगे. सो उस वक्त मैं थोड़ी परेशान हो गई थी, बट I was serious about my craft at that point, and I was very focused. And I think what also helped in Sangema was were the actors that I was working with. They were all very, very dedicated and very nice. And considering they were all senior actors, वो इतने dedicated थे, और इतनी rehearsals, और सानिया जी 11 दफ़ा मेरे साथ lines करती थी अपने लिए, और सीन कहानी. एक दफ़ा आई थिंक उन्होंने किसी इंटरव्यू में ये बताया है, एक दफ़ा हम एक सीन कर रहे हैं, वो जो हमारा एक दरख्त होता था हमारे घर में था, उसके नीचे चारपाई पे बैठी हूँ, उनके सामने बैठी हूँ, रात का कोई सीन था, हम कर रहे बहुत प्यारा सीन हुआ. ख़त्म हुआ तो मुझे देखती कहती ठीक था, सही था, मेरी हंसी निकल गई. मैं हंस के ज़मीन पे गिर गई. मैंने कहा डिड यू जस्ट आस्क मी इफ दैट वाज ओके. सो यू नो दैट्स हाउ डाउन टू अर्थ एंड हाउ committed they were to their work. कि मुझसे क्यों पूछ रही है, लाइक नहीं तुम को एक्टर हो, सामने बैठी, तुम्हें पता है ना मैं क्या कर रही हूँ. सो ऐसे सीनियर एक्टर्स के साथ काम करके मजा भी आता होगा, आई सपोज. बिल्कुल. ये वो वाले आई थिंक एक्टर्स हैं जो कि जो हम मेंटोर्स की बात कर रहे थे, कि जो थोड़ा सा आपको गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं. और सानिया जी तो ऑफ कोर्स, आई मीन शी इज माय एब्सोल्यूट फेवरेट. आई कैन ओनली इमेजिन कि आपको कितना मजा आया होगा उनके साथ काम करके. इतना सीखा मैं बता नहीं सकती, इसलिए तो मैं इतनी फिट होके वापस आई. ओके अब बताओ. सब आता है मुझे. मेरे हमसफर जो 1 साल से आप लोग शूट कर रहे हैं जी, इसको क्यों 1 साल से शूट कर रहे हैं? कल भी शूट पे जा रहे हैं. क्यों 1 साल क्यों हो गया इसको? और अभी तक क्यों शूट हो रहा है? हानिया, क्या चाहते हैं आप लोग? मैं अर्तुरुल की किस्तों के रिकॉर्ड तोड़ने हैं आपने? पता नहीं क्या हो रहा है. अच्छा एक्स्ट्रा एपिसोड्स नहीं लिखे गए, इतने ही थे जब आए. यार बस कर. प्रॉमिस ये यही थे. 50 थे? नहीं ये 30 थे टोटल. ये 30, 31, 32 है. इतने तो हो गए. बट ड्यूरेशन, हमजा हालांकि सीन तो देखें, स्लो मो में हर चीज हो रही है. ऑफ कोर्स इसकी ड्यूरेशन आगे पीछे हो जाती है सीन्स की, और एपिसोड्स आगे पीछे हो जाते हैं, बढ़ जाते, तो वो बढ़ गई. अब इतना टाइम गुजर गया है कि आई थिंक हम यूं करके कैरेक्टर बन जाते हैं. और
अच्छा, आपका सवाल, मैं असल में इतने ट्रॉमा में चली जाती हूँ जब भी क्योंकि जब कोई ये तंग आ गई है, मेरे घर पे काम करती है फरी, सबको पता है फरी, हमेशा ये मेरे हमसफर में टीवी पे देख रही हूँ तो ये अभी आप शूट कैसे कर रही हैं, ये फिर से आप जा रही हैं शूट करने। वो इसलिए क्योंकि कास्ट बहुत बड़ी है और हमारे मोस्टली सीन्स जो थे जितने भी हमने किए हैं वो ज़्यादा कास्ट के साथ 6-8 लोग खड़े हुए हैं। It takes hours. It takes 1.5-2 hours to do one scene. वैसे ही when you're treating it. मेरे और हमजा के जितने भी scenes हैं, कासिम is just so good with everything. शीशे में शॉट, हाथ का शॉट, पैर का शॉट, बाल यूं किए शॉट, everything. So he takes out the beauty. खूबसूरती निकालते हैं वो सीन में से. So it takes time. तो हमारा नॉर्मल सीन 2 घंटे लेता है, तो जिसमें 8 हो गया हम उसको तो 4-5 लगेंगे. तो आप दिन के 3 सीन करके फिल्म की तरह घर जाते हैं. सो इसीलिए टाइम लगता है. और फिर ऑफ कोर्स जब इतने लोग इन्वॉल्व होते हैं, आपको उनकी डेट्स लेना, मैच करना, इकट्ठा करना ही मसला हो जाता है. मैंने फरहान का इंटरव्यू किया तो उनसे मैंने पूछा कि आपको लगा था कि इतना मेगा सक्सेस होगा, इसीलिए उन्होंने कोई नाम रखा हुआ था इसका, MDS मेगा ड्रामा सीरियल. मेगा ड्रामा सीरियल. जब आना चलना शुरू हुआ फिर हमने असल में कहा कि हाँ, वी ब्रॉट बैक द नेम बिकॉज़ इट इज नाउ MDS. और ये क्योंकि अब ऑनेस्टली बताऊं, जब ये शुरू हुआ था ना, मैं आज इंटरव्यू करती सुनता थी, मैंने कभी नेवर एक्सपेक्टेड दिस, यू नो. हमने कभी, मुझे याद है मैंने स्क्रिप्ट ऐसी ओवरव्यू बताते ना कि ये कहानी है, हाँ जी एक लड़की है उसके साथ ये होता है, अब आप छोड़ जाते हैं, घर वाले ऐसे करते हैं, फिर लड़का आता है बचा लेते हैं, और ये तो नहीं करूँगी ये तो नहीं होना. मायदा माई मैनेजर से, मायदा मुझे नहीं करना, देख लो पढ़ लो क्या हो गया, कह तो रहे हैं. And also Nadeem Beg was insisting, Six Sigma. Yeah. So, and she said, if he's saying then read it ना. मैं कहा अच्छा मेरा बिल्कुल दिल नहीं किया पढ़ने को, मैं नहीं करूँगी, because I'd always done characters like Rumi, Sanam, and you know, characters like that. दबंग किरदार. हाँ, so मैंने कहा ये तो मैं बिल्कुल रेजोनेट नहीं करती इनके साथ, और ना ही मैं सपोर्ट करती हूँ इस आइडियोलॉजी को कि मैं रोती धोती औरत दिखा दूँ और उसको मार भी पड़ी और सारा कुछ हो रहा है. मैंने कहा मैं तो नहीं करूँगी, मैं तो फुल अटक गई. फिर मीटिंग्स हुई, एक दफ़ा मैं फरहान को मिली, मैं कहा फरहान कर रहे हैं वो ड्रामा, वो फलाना वाला, तो कहते हैं हाँ तुम कर रही हो तो मैंने कहा क्या है पढ़ा आपने, कहते हैं हाँ थोड़े से पढ़े. मैंने कहा क्या है उसमें, कहते मैं तो पता नहीं बाद में आता हूँ, लेकिन यही फैमिली यू नो वही अच्छा है, सिंड्रेला मैंने कहा तो आप क्यों करना चाह रहे हैं, देखते हैं तुम कर रही हो फिर वो बस हो गया. फिर कासिम came on board, somebody else was doing it पहले, so we were all very iffy कि पता नहीं. तो कासिम came on board, कासिम ही calling हाँ जी भाई ये कर रहे हैं ये वो. कहा ठीक है. कासिम, फरहान and I had also worked on one of his music videos together. तो we had a very good experience. हम like ठीक है कर लेते हैं. जब मैं पहले दिन गई हूँ तो वो सीन कौन सा था मेरा, I don't know if you remember, शुरू का हाला का सीन था एक कि वो कपड़े देने जाती है ताईजान के कमरे में, और वहाँ तारा का कैरेक्टर और ताईजान होती हैं, और वो मुझे कहती हैं आ गई हो सुन लेने. ओवर तुमने हमारी बातें सुन ली. वो मेरा पहला सीन था. हसन भाई मैंने यूँ हो रही थी, मैं इतनी डरी हुई थी. वो मेरा पहला सीन था और मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया था. तो वो डर इस चीज का था कि मैंने कभी इस तरह का कोई किरदार नहीं किया तो मैं कैसे करूंगी. एक्टिंग तो मैं कर रही थी, लेकिन अंदर से मेरी खत्म बिल्कुल कि मैंने ये किया ही नहीं है. ये लोग क्या कहेंगे, ये कैसे रिसीव करेंगे, ये मैं सही कर रही हूँ, ये मैं नहीं कर रही, क्योंकि अपने अंदर अपने दिमाग में तो मैंने उसकी हर चीज़ बनाई थी एज एन एक्टर. ऑफ कोर्स सीरियस हो गई थी. एक सीरीज से मैंने कोई इंस्पिरेशन लेना, कैसे बात करनी है, जेस्चर्स क्या होंगे, हाथ ऐसे होंगे, ऐसे कब होंगे, यूँ शोल्डर्स कब होंगे, यूँ. मैंने एक वॉक बनाई, मैंने सब कासिम से बैठ के बात की, कासिम ऐसे 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 सारा किया. लेकिन बिफोर दैट फर्स्ट सीन आई वाज लाइक ये मैं जितना मैंने सोच लिया है ये मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी. इट टुक मी 3-4-5 days एट लीस्ट टू अंडरस्टैंड कि मैं कर लूँगी. हर सीन के बाद कासिम सही हुआ, कासिम नहीं हुआ, कासिम फील नहीं हो रहा, कासिम मैं करी नहीं हो रहा, बिकॉज आई हैड नेवर डन इट. तो मैं बहुत डरी हुई थी. एंड देन हाला वैसी बन गई है कि मैं अभी बन के दिखा बन के दिखा रहेंगे एकदम यूं हो जाते हैं ऑन क्यू इन लेस देन 1 सेकंड. यार मैंने आपके सीन्स देखे, मैंने ऑब्वियसली पूरे सारे सीन्स देखे और पूरा ड्रामा देखा है अभी तक. हमने बहुत तारीफ की कि यार की कहानियां ने बहुत जबरदस्त एक्टिंग की है.
वाकई में एक जो छोटी बच्ची जिस ट्रॉमा से गुजरी है उसको जो आपने पोर्ट्रे किया और अभी तक वो इन अ वे ट्रॉमा से ही गुजर रही है, आप जब रोई हैं और जितनी शिद्दत के साथ रोई हैं वो व्यूअर ने महसूस किया है। आई एम श्योर कि इस तरह का किरदार जब आप जो आप प्ले कर रहे हो, जिसके लिए आप एक्ट कर रहे हो, इट मस्ट टेक अ लॉट ऑफ टोल ऑन यू पर्सनली। डिड इट और डिड यू जस्ट कंसिडर इट एज अ जॉब, जैसे आप बनी किया और घर आ गई? नहीं, definitely. I'm a very emotional person. I'm very sensitive. So it does take a toll on you, at least me, when I do these scenes. Of course, क्योंकि इतना रो के यार कोई घर आए, मैं घर नहीं लाती, but और मेरा इतना टाइम स्पैन भी नहीं होता उस टोल का, वो थोड़ा सा ही होता है, बट आई नो बिफोर एंड आफ्टर द सीन आई एम अ लिटिल क्वाइट, फिर मैं चीखने चिल्लाने शुरू कर देती हूँ, जो भी हाँ हुई ही जो भी मैं कर रही हूँ। बहुत लंबा टाइम नहीं गुजरता, बहुत लंबा टाइम नहीं होता। इस जस्ट जब मुझे पता होता है कि ये मैंने सीन गुजार लिया है, मुझे इस पे ईमान आ गया है, ये मेरी फीलिंग है और यही कैरी करनी है, तो जब मुझे वो समझ जाती हूँ ना, तो उसके बाद मैं आई कैन स्टेप आउट। अपनी मर्जी से रीटेक्स करवाती हैं कि नहीं सही नहीं हुआ है? बिल्कुल। रोने वाले सीन भी सर सारे सारे। क्या मजा आता है आपको बार बार रोने में? सर मैं बेहतर कर सकती हूँ। बेहतर रो सकती हैं आप? बेहतर कर सकती हूँ। और कभी आप अपने आप से इतना जब भी मैं कहती हूँ एक और कर लेते, तो डायरेक्टर कहता है कि हमेशा यही होता है कि यार कभी भी आर्टिस्ट अपने आप से सेटिस्फाई में, मैं कहती हूँ मैं हो जाती हूँ। मैं अपने आप पे यकीन रखती हूँ, मैं हो जाती हूँ, मुझे पता है ये बेहतर हो सकता है, सो मैं करवा लेती हूँ। So they need to trust you कि यार कि कर लें। Sometimes you also need to trust the director. Like I'm working with Badar Bhai. Whenever I work with Badar Bhai, after every scene ना cut, I just look at him. I have a thing with him where he doesn't say much. वो ज़्यादा नहीं कुछ बोलते कट के बाद, बस उठते हैं, हाँ ये लाइट यूं चेंज, अच्छा सा ये हो रहा है कि ये वो। He doesn't tell you अच्छा बुरा नहीं, या कह देते हैं गुड, बस ज़्यादा नहीं करते। वो हंसी मजाक बाद में करते हैं, नॉट ऑन सेट। सो मेरा यही होता है कि मैं कट के बाद उनको देखती रहती हूँ, जब तक वो कुछ कहते मैं कहती हूँ। What was your biggest challenge playing Hala? Just being Hala, because I'm not Hala. फरहान मानते नहीं है ये बात, but when we did the first few scenes on set, शुरू जब हमने ड्रामा किया था, तो मैं और फरहान और कासिम हम तीन ही थे सेट पे। वी स्टार्टेड विद आवर सीन्स, कमरे के जितने भी सीन्स हैं तब उन पे हम बहुत ज़्यादा करते थे काम। और आई रिमेंबर मैं वो सीन कर रही थी कि वो ताई जान मेरा दुपट्टा जला देंगी, उन्होंने मुझे कहा था कि वो वाला। सो अब मैं कर रही हूँ एंड फरहान गोज़ लाइक, वो मानते नहीं है मैंने कोई बात कही है, लेकिन ही सेज कि कट हुआ है एंड ही लुक्स एट मी लाइक, या तो तुम इतनी मासूम असल में हो, या तुम बड़ी अच्छी एक्टर हो। अब वो कहते हैं मुझे लगता है अंदर से तुम यही हो। आपको क्या लगता है? a bit of both. बट जो आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि आइडियोलॉजिकली व्हेन यू डोंट रिलेट विद द कैरेक्टर एंड यू से कि आई स्टैंड अगेंस्ट दिस के रोती धोती औरतें, और वो जब करना पड़ जाता है किरदार, पहले तो ये कि फिर क्यों आपने हामी भरी कि अच्छा चलो मैं कर लेती हूँ, क्यों? Because like I said, I finally started taking my craft seriously. कि ये आने जाने वाली चीज़ नहीं है, ये सस्टेन करने वाली चीज़ है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहले भी मैं बात करती थी रिस्पॉन्सिबिलिटी की कि you set standards for the generations to come and you know what you जो मैं आज जिस प्लेटफॉर्म पे जो बोलूँगी वो मेरे बाद जो भी आएगा वो भी बोल पाएगा, because you know you're paving a pathway for everybody. So ये मेरी मेंटालिटी शुरू से थी, बट अपने आप को क्राफ्ट को उतना उस तरह नहीं सीरियस लिया था, राइट? So when I didn't resonate with this, I thought to myself, I was like, if I'm taking this seriously, I need to, as an actor, work on my skill. All kinds of characters. मुझे हर किस्म का कैरेक्टर करना चाहिए, स्किल सेट बढ़ना चाहिए. So also the way it was written. जब मैंने पढ़ना शुरू किया स्क्रिप्ट, I realized it's not just any Cinderella story. Only if I treat it like this. And if the director treats it like this, वरना ये कुछ भी हो सकता है. There's so many dramas, like Farhan has also said, so many dramas with the same story. But something about Mere Humsafar, you know. So when I read it, I realized it's not just any other story. You can treat it with some sensitivity. And when I empathized with Hala's character,
what she'd been through, how she did not have a parent figure, how उसकी सेल्फ वर्थ ही कुछ नहीं थी, वो अपने आप को कुछ समझती ही नहीं थी। मैं आज ही बात करी थी कि जब रूमी जो कि उससे छोटी है, वो उसके हाथ से जब खाना छीनती है तो वो उसको भी कुछ नहीं कह पाती है, यू नो, उसको ये भी नहीं लगता कि मैं अपने से छोटी को भी किसी को कुछ कह सकती हूँ। वो अपने आप को कुछ नहीं समझती। दैट्स द काइंड ऑफ ट्रॉमा शी इज गोइंग थ्रू। एंड देन जब उसकी ज़िंदगी में ऐसा कोई रिश्ता आएगा जो उसको पसंद आएगा, फाइनली कोई वॉइस होगी उसके लिए भी, जब वो जाने लगेगा तो फिर उसका क्या होगा? मतलब दैट ट्रॉमा विल कम बैक, दैट आई एम बीइंग लेफ्ट अगेन, अबैंडनमेंट इश्यूज, शी इज गोइंग थ्रू सो मच। तो ये तो इसकी लेयर्स हैं, ये तो बनाना पड़ेगा। यू हैव टू मेक दिस कैरेक्टर, यू हैव टू portray it in a way, you have to deliver it in a way that everyone feels what she's feeling. क्योंकि dialogue सिर्फ बोल देना नहीं है, you have to also translate the emotion through your acting for the audience. You know, so that was my thing. तो एज एन एक्टर भी एक होती है ना कि यार कि Yeah. हमने एक रोल ट्राई आउट करके देखना है, हाँ. आपके अंदर चाह भी तो होती है एज एन एक्टर कि यार Yeah. कि जिससे मैं रेजोनेट नहीं करती वो भी तो कैरेक्टर में प्ले करूं। हाँ, लेकिन कहानी मुझे अच्छी लगी फिर जब मैंने इस तरह देखा कि शी इज जस्ट अनदर ह्यूमन हु इज गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दिस। अब ये कैसे करोगी? सो अपने लिए भी एक होता है ना कि कैसे करूँगी, तो फिर पढ़ना शुरू किया एंड देन लाइक आई सेड इतने लेयर्स थे, मैंने कहा ये मज़ा आएगा। अब जिस मुकाम पे मेरे हमसफर पहुंच चुका है, एक तो ये कि ऑब्वियसली मैसिवली पॉपुलर, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, आई नो योर फैंस इन इंडिया एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। मैंने ये एक्सपीरियंस किया जब मैंने फरहान का इंटरव्यू किया है, ज़बरदस्त फीडबैक। पर्सनली आप कैसा महसूस कर रही हैं ये जो आउटपोरिंग ऑफ लव एंड स्पेशली फॉर हाला द आउटपोरिंग ऑफ सपोर्ट, हाउ आर यू डीलिंग विद ऑल ऑफ दिस? बहुत खुशी होती है। आई डोंट हैव टू डील विद एनीथिंग, इट्स जस्ट लोग बहुत ज़्यादा प्यार और अप्रिशिएट कर रहे हैं एंड आई फील लाइक आई एम बीइंग सीन एज एन एक्टर। और बहुत अच्छा लगता है व्हेन यू आर बीइंग अप्रिशिएटेड फॉर समथिंग जिसमें आपने इतना एफर्ट और इतनी सोच और इतने दिल से किया हो। जब हम MDS करते थे सेट पे तो हमें नहीं यकीन था कि ये कुछ बन जाएगा, बट एक छोटा सा था कि हाँ ये सीन हम मैजिकल कर देते हैं, ये हम सीन ऐसे कर देते हैं। एंड आई थिंक वो अच्छी नीयत से वो कुछ बन गया बड़ा, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा था ऐसा हुआ। एंड आई एम एक्सट्रीमली हम्बल्ड बाय ऑल द लव एंड अप्रिसिएशन दैट आई गेट फॉर हाला। हाला बता क्यों नहीं पा रही हमजा को कि डूड ये प्रॉब्लम है? क्यों नहीं बता पाई? कैसे बता? मतलब उसको बिठा के डूड लिसन बेबी सुनो मेरी बात, बैठो जानू एक बार सुन लो मेरी बात, दिस इज व्हाट हैपेंड। एंड सेकंड क्वेश्चन, इज हमजा एंग्री बिकॉज हाला लाइड टू हिम और इज हमजा एंग्री बिकॉज ही जेन्युइनली थिंक्स that Hala was having an affair with Khurram? I don't think any situation in anyone's life is black and white. So I think if any normal person was to find out कि उसकी बीवी का ex boyfriend is back in the picture और या उसने झूठ बोला है इस बारे में, वो दोनों चीज़ों का मिक्सचर होगा। एक तो झूठ बोला तो कुछ होगा, अगर नहीं है तो बता क्यों नहीं रही? मैंने पूछा भी था, हमजा हमेशा कहता है मैंने पूछा भी था, बता देती। She couldn't tell. How could she tell? She would have lost everything that she'd ever wanted in her life. But why? As the actor who's playing that character, उस किरदार ने क्या किया है? मैं तो हर बार ये कहता हूँ कि यार कि आपने बोला कि बॉयफ्रेंड, वो बॉयफ्रेंड भी कहाँ था यार? वो तो एक दुखों से भरी एक लड़की बेचारी needed a shoulder to cry on and distinctly वो and kudos to Qasim and your team कि आपने वो सीन डाला बीच में, जब वो हाथ आगे बढ़ाता है वो फौरन खींच लेती है। हर चीज का एक वक्त होता है। दोबारा हाथ के बाद बात खींचे। You know, showing कि यार कि कोई ऐसा इनका inappropriate relationship नहीं है। So don't you think that this is sort of a weak premise where एक किरदार को आपने सिर्फ इस बात की इतनी बड़ी सजा दिखाते हुए दिखाया है पूरे सोसाइटी से, हस्बैंड से, फैमिली से, कि यार कि कोई एक लड़का था जिससे उसकी कोई दोस्ती थी? अब आप मुझे बताएं कि ये कितने घरानों में बात नॉर्मल है कि इस लड़की का मैं हमजा की बात जो ऑस्ट्रेलिया से आया है और जो कह रहा है मुझे बता भी दो, और जो ये खुर्रम का, हाँ
अब हमजा मैं ये नहीं का कह रहा ये कि है- हाला जाके अपने शाहजहां ताईजान को बता देती है, सबको अनाउंस करती, बट वो हस्बैंड एंड एक और चीज आई थिंक जो कि इट्स नॉट लाइक कि हाला ने हमजा को कहा कि मेरे से शादी करो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। हमजा बिकेम दैट सेवियर एंड द नाइट इन शाइनिंग आर्मर, और वो उसको लेके आया। सो अगर उस बीच में अगर हाला को कोई पास था, वो तो है ना, उसको तो हाला नहीं चेंज कर सकती। सो व्हाई कांट हाला जस्ट सिट हिम डाउन एंड टेल हिम कि डूड, Because Hala is not that person. Hala is not Hamza. Hala is a very scared person. Hala. बट हमजा ने उसको वो दिया नहीं, वो उसको भरोसा, वो उसको हिम्मत, जैसे वो उसको लेके जाता है, उसको एटीएम कार्ड चलाना सिखाता है, बताता है, बैंक अकाउंट क्रिएट करके देता है। आपके साथ कोई ऐसी, आपको कुछ ऐसी अजीब सी चीज है जिससे डर लगता है? सांपों अजीब से सी डर चीज। लगता है मुझे। कभी बचपन में कुछ हुआ था? नहीं। कोई ऐसी चीज है जो बचपन में हुई और अभी भी एवी डर लगता हो? हाँ, कुत्तों से मुझे डर लगता है। बचपन में एक मेरे पीछे पड़ गया था। आप कितने बड़े हो गए? मैं काफी बड़ा हो गया, मैं अपनी उम्र नहीं बताता किसी को। आपको लेकिन डर लगता है? हाँ। It's as simple as that. When somebody's gone through trauma, when someone's gone through abandonment, उनको हमेशा खौफ ही रहता है। एक तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझे सब छोड़ जाते हैं, मुझे कोई प्यार नहीं कर सकता, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। एक बंदा आ गया है और उस यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है, मैं हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं हेल्प कर रहा हूँ, प्यार होने लग गया है, अब मसला हो गया। ट्रिगर PTSD, your trauma. How is she going to tell him कि हाँ था और मैंने तुमसे एक झूठ बोला है, लेकिन अब पता नहीं तुम चले जाओ, क्या हो नहीं पता। Why would she risk the only happiness she has for one lie? ठीक है। सो ये उसका PTSD और ये जो पूरा उसका बिल्डअप हुआ है, जिस ट्रॉमा से वो क्योंकि सारा हम बहुत एज अ व्यूअर बहुत ब्लैक एंड व्हाइट देखते हैं। मैं भी देखूंगा वो क्या बता देना है, पागल है क्यों नहीं बता रही, बट जब आप कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, वो कैसे एक ऐसी चीज जाने दे जो उसको पता नहीं मुद्दतों बाद But मिली मुझे है। अभी भी एक सीन याद आया जो कि हमने देखा, जिसमें हाला ताई अम्मी भी वहीं पे होती है और हमजा भी वहाँ होता है, और वहाँ पे ताई अम्मी को के सामने कहती है, हमजा मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हमजा इज ऑल्सो ऑल ईयर्स एंड ताई अम्मी भी उसकी तरफ देख रही होती है। And then And there then is something happened. then there is a cut and we never got back to that scene. मुझसे और नहीं समझा। बताओ क्या हुआ? So I'm thinking that it is not just what you're saying, it is also because के यार के एक ड्रामा जो इतना मैसिवली पॉपुलर हो गया है, अगर हाला बता दे तो ड्रामा खत्म भी तो हो जाए। तो आपकी ऐसे ही लिखा हुआ था। वाकई में ये ऐसे ही ये लिखा वजह हुआ था। नहीं है हानिया नहीं, वी रिमेम्बर कि दादी की आवाज आती है एंड देन वी लीव। मुझे वो सीन याद है, वो फूल लाता है मेरे लिए और मैं कहती हूँ मुझे तुम्हें कुछ बहुत जरूरी हाँ। बताना है, और दादी की आवाज आती है। आई डोंट रिमेम्बर क्या होता है, बट कुछ होता है। तो हम उधर चले जाते हैं और फिर कहानी वहां चली जाती है कि नहीं बताया फिर। बट इट्स के बट ऐसी बताते रह गया। हाँ, तो ऐसी बात नहीं है कि क्योंकि ये इतना पॉपुलर हो गया अब इसको ऐसे नहीं, ऐसा नहीं है। आपके मुस्कुरा, आपके डिंपल्स कुछ और बता रहे हैं मुझे हानिया। मैं ऐसी हंसती खेलती रहती हूँ, मैं ऐसी ही हूँ। क्या आप कोई इंडिकेशन देख सकती हैं कि कितना रह गया ये ड्रामा, कितने और मजीद और क्या होगा? अभी क्या हुआ है? अभी कब्रिस्तान आखिरी बार वो हो के आए हैं। बाय द टाइम जब ये इंटरव्यू आएगा तब तक एक और एपिसोड आ चुकी होगी। हाँ, तो मैंने जहाँ तक देखा है कब्रिस्तान में उनकी अभी हाला का एक बहुत पावरफुल सीन आएगा अपने डैड के साथ। ठीक है। So that's going to happen, I think, in this episode. अल्लाह मियाँ प्लीज यही हो, यही एपिसोड हो प्लीज। और उस कितना रह गया? A couple of powerful scenes left. Conclude करने के लिए। Conclude करने के लिए. So we're heading towards conclusion. Yeah. Are we to expect a happy ending? I mean, one should always expect a happy ending. For Hala. Of course, Hala's the winner. Hala is the winner. Hala should We'll expect her to be happy. I don't know how I'd feel about her, having a happily married life with a guy who had doubts about her kirdar, and... It's not about her kirdar even. I think it's that why did you lie to me? Because he did take a stand. जब आप किसी के लिए इतना stand लेते हैं ना in relationships,
मैंने किया हुआ है। जब आप किसी के लिए बहुत स्टैंड लेते हैं ना और आप कहते हैं कोई नहीं, यू नो, ओवर माय डेड बॉडी, खबरदार किसी ने कुछ, यू नो, जब आप वो करते हैं और वही झूठा निकले हाँ। तो बहुत बुरा लगता है. सो आई थिंक हमजा इज गोइंग थ्रू दैट राइट नाउ, डिसअपॉइंटमेंट कि मैंने पूछा था, बताया क्यों नहीं. बताया क्यों नहीं? इट्स जस्ट दैट. उसको नहीं पता ना कि जैसे अभी आपने जवाब दे दिया कि पीटीएसडी ट्रॉमा से जब गुजरते हैं तो इतना आसान नहीं होता किसी के लिए बताना. आपके और फरहान के रोमांस के बड़े ही चर्चे, आप हाला और हमजा के रोमांस के बड़े बड़े चर्चे हुए और बड़ी स्टेलर केमिस्ट्री, बड़ी बात हुई, हमने भी बड़ा बात किया. इसके पीछे कोई आप लोगों ने टिच बटन टाइप कुछ बटन टिच हुए या ये वैसे ही क्रिएट हो गई? आमना के साथ ना पर्दे में रहने दो का इंटरव्यू कर रहे थे ना, उसमें एक प्रोफाउंड वर्ड्स बोले थे. मैंने कहा था आई रियलाइज्ड आई डोंट नीड टू बी फ्रेंड्स विद माय को एक्टर टू हैव गुड केमिस्ट्री. बट नहीं, विद, यू नो, द थिंग इज, जब आप सेट पे आते हैं ना, इस सीन में आते हैं, आप दो एक्टर्स दोनों समझ चुके होते हैं कि हाँ ये सीन है. व्हेन यू ट्राई एंड डू जस्टिस टू इट, the chemistry shows. When I look at him, like I like him, genuinely, it's in the eyes. So people will see it, and when he also responds the same way, that's it. मैं और हमजा, शायद लोगों को लगता है मैं और फरहान बहुत ही गप्पे लगाते हैं. नहीं, वो क्रिकेट देख रहे होते हैं या कभी कभी कोई गेम खेल रहे होते हैं, मैं कहती हूँ हाँ मुझे भी दिखाएंगे क्या खेल रहे हैं, एंड देन वी प्ले इट टुगेदर. या सीन देखें यार फरहान ये कैसे करेंगे, कासिम आ गया कैसे, वो हम बातें करते हैं. या अच्छा रात को वहाँ जाना है आपने, मतलब इस तरह की बातें हो रही होती हैं. ऑफ स्क्रीन ऐसा नहीं है क्योंकि बड़ी बहुत मतलब दोस्ती उस तरह की, उस तरह का हम नहीं करते. ऑफ सेट हमारा, हम जरूर बातें करते हैं और चिल करते हैं, और वो ऑन सेट आई थिंक लोग ज़्यादा होते हैं तो हम वैसे भी, हमें और काम भी होता है, काम में आई डोंट यूज़ माई फ़ोन, मैं ज़्यादा नहीं मिंगल करती किसी के साथ. सो इसलिए, बट केमिस्ट्री आई थिंक इट्स जस्ट 2-3 डेडिकेटेड पीपल, कासिम, मैं और फरहान, एंड दैट वाज इट. एंड कासिम के अंदर एक छुपी हाला और हमजा है, छोटी सी. कासिम लाइक अच्छा फरहान अब नहीं यूं करके आप यूं करते हैं, आप यूं करके यूं करते हैं. एंड वी वुड, हम मानते थे, मैं ब्लाइंडली ट्रस्ट करती थी कासिम को, अभी भी करती हूँ. जब भी वो डायरेक्ट करते हैं मैं आई ट्रस्ट हिम ब्लाइंडली कि आप जो कहेंगे सही है. बिकॉज अगर आप हर कैरेक्टर देखें ड्रामे का, एवरी सिंगल कैरेक्टर इज डिस्टिंक्ट, ऑल्दो दे आर ऑल काइंड ऑफ नेगेटिव, लेकिन वो डिफरेंट है. और हर किसी की एक आर्क है, सब कुछ, हर चीज़ मुख्तलिफ है. एंड कासिम को रटा हुआ होता है ये कैरेक्टर ये क्यों नहीं बोलेगा, एंड एवरीथिंग इन वन सीन ही विल टेल शाहजहान, हाला एंड हमजा, तीनों के कैरेक्टर्स बन के, और उनकी बैक स्टोरी भी बताएंगे. सो इट्स आई थिंक अ लॉट ऑफ द अप्रिसिएशन इज़ फॉर कासिम, where he actually made it happen. और छोटे छोटे नुआंसेस, छोटे छोटे अंदर से वो इतनी कोई छुई मुई और रोमांटिक है ना, मुझे लगता है कि वो ऐसे छोटे छोटे नुआंसेस कि जब सीन था ना, तो सीन वो जिसमें बाल खोलता है, उसमें बाल बंधने थे. मैंने कहा फरहान आप खोल दें. He speaks like that. अब खोल दे. So मैंने कहा ठीक है, हाँ जी भाई करते हैं. Like, okay. वो हमसफर वाला थोड़ा सा एलिमेंट आ गया, लोगों ने कहा हमसफर वाला, मायरा और फवाद वाला एक. हाँ ये भी मैंने सुना कि उसमें भी ऐसे हाँ, सीन्स उसमें भी थे same और था. ऐसे थे, और which is great. I mean that means the chemistry kind of worked, I think, because nobody's been over. Yeah, you being compared to Fawad and Myra in Humsafar, that in itself means it, obviously. People are not still over that chemistry they had. Yeah. It's crazy. मैं ऑलमोस्ट भूल गया, मेरी अम्मी ने आपके लिए पैगाम भिजवाया. उन्होंने कहा कि हानिया को कहना कि मुझे बहुत प्यारी लगती है, मुझे उसके डिम्पल्स बहुत पसंद हैं, और जब जब वो मेरे हमसफर में रोती है मैं उसके साथ रोती हूँ. अल्लाह, नहीं आंटी प्लीज आप नहीं रोया करें. खालदा आंटी आप प्लीज नहीं रोया करें. आई लव यू अ लॉट, थैंक यू सो मच. और वो तो एक्टिंग होती है ना, आप क्यों रोती हो, तो मजाक हो रहा है ऐसे. उन्होंने कहा कि ये बहुत प्यारी बच्ची है तो इसको मेरा बहुत सा प्यार देना. बहुत कम ऐसा होता है कि मेरी अम्मी मुझे, जब आई टोल्ड हर आई एम इंटरव्यूइंग यू, तो इट्स वेरी रेयर कि वो किसी के लिए पैगाम भेजें. तो मुझे लगा कि आपको पास ऑन करना चाहिए. हानिया, हम एक बात कर रहे थे कंट्रोवर्सीज की, और ये जो सारी अभी हमने एक कॉन्वर्सेशन की कि व्हेन यू लेट आउट टू मच ऑफ योरसेल्फ ऑन सोशल मीडिया, ऑफ कोर्स जो देख रहा होता है आई बॉल्स, वो फिर अपना एक ओपिनियन देते हैं. और आपने कहा ये आपकी गलती थी. हाँ, आई हैड टू कम बैक टू दिस. या क्यों थी आपकी गलती, क्या हुआ, व्हाट वेंट रॉन्ग? सो आई डोंट थिंक इट्स दैट सिंपल कि किसकी गलती और किसकी नहीं और किसने क्या देखा.
एक कुछ फैक्ट्स हैं, जो भी इंडस्ट्री में आता है ना, एक्टर्स जो आते हैं इंडस्ट्री में, दो मोस्टली हम बहुत हम्बल बैकग्राउंड से, हम मिडिल क्लास बच्चे होते हैं, और दो वजह होती हैं हमारे आने की। एक, या तो हम रॉक स्टार बनना चाहते हैं, हमें हीरोइन बनना है, या तो हमारा वो पैशन होता है, और या एक होता है कि हमें घर चलाना है, लंबे घंटे, ज़्यादा घंटे, लेकिन पैसे मिल रहे हैं। दो किस्म के लोग आते हैं। बहुत कम प्रिविलेज लोग आते हैं, बहुत कम बहुत अमीर घरानों से आते हैं कि हम एक्टर बनना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये बड़ी दिहाड़ी का काम है, इट्स नॉट दैट ईजी। and very less, we don't have the Kapoor family in our industry, very less people जो actors के बच्चे और ये वो, उनको भी नहीं छोड़ता कोई, लेकिन but you know वो कम है। So जब हम इन दो तरह के लोग हैं, when we don't get any kind of media training, हमें कोई media training नहीं दी जाती, हमें नहीं पता कि कितना क्या कहाँ बोलना है, और स्पेशली मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था, मैं तो कभी आज तक नहीं सीरियस इतना लिया अपने आप को। So I don't think it's anyone's fault. You just don't know. You just don't know how to go about these. You don't know any better. You don't know any better. And also there's कोई होता भी नहीं है वहाँ पे, यहाँ पे इंडस्ट्री में, जो आपको समझाए कि, और जिस टाइम पे मैं आई थी उस टाइम पे I don't think many people are using Instagram that much. वो मैं ही पागल हुई जा रही थी Instagram पे, ये भी लगा दिया तो वो भी लगा दिया, but it's just nobody knows कि क्या चीज़ कहाँ कितनी बोलनी है। So it's not exactly your fault. Kind of you should have known better. Maybe you can say that. तो I think जब मैं कहती हूँ टकरे खा खा के समझ आई है, this is also one thing that I also learned. I never realized I was popular till the time that I was trending on Twitter for something that I didn't even remember, you know, something like that. And then you start realizing how much people are looking at you. So a lot of people, and I'm very empathetic towards new actors, new female actors, because, and I always try and keep them close. Okay, I'll tell you, I've been through this, I'll tell you, no, don't do this, don't do that, because it's not their fault. They don't know, they have gotten no formal training about this, you know. इनको कुछ हमें नहीं पता होता है। वही जो हम बात कर रहे थे, मेंटोर्स ही नहीं है, नहीं है एजेंसी कोई नहीं है कि जो आपको बताए समझाए। Exactly. So yeah, and then you put everything out there like a normal teenager would. If I have a breakup in my university, not being a celebrity, and now me being a celebrity, now if I have a breakup, it's literally the same thing. But just because I'm a celebrity, I don't get to live my 21-year-old life. I'm 19, 20, 21, 22. What are you expecting out of these 20-year-olds? You cannot expect them to know कि बॉयफ्रेंड के साथ तस्वीर नहीं लगाना, इधर ये नहीं बोलना, इस अंकल को ऐसे बात नहीं करनी. You can't expect them to do that. So it's a little unfair, and I'm not saying कि हाँ हम जो भी कर रहे हैं कि आप कहें कि हाँ हॉल पास है आपको या जो भी है, ऐसे बिल्कुल नहीं मैं कह रही. But yeah, I think with time there should be, for young actors, there should be some leeway. थोड़ा सा एक ग्रेस, एक मार्जिन होना चाहिए. इतनी ब्रूटैलिटी भी नहीं होनी चाहिए. अगर आप इतने एम्पथ हैं, इतने एम्पथी से अगर आप सोचें कि इसको क्या पता है, इसकी उम्र तो देखो. Because when I entered the industry, 19, 20, I mean, अब जाके मुझे समझ आई है. अब आ गई समझ, और शायद नहीं आई है, अब मुझे शायद लग रहा है आ गई है. लेकिन पता है at what expense? Being less of myself in front of people. It gives you a lot of trauma. It gives you a lot of, when people are telling you to stop at such a young age, you're so impressionable, and when thousands of people and sometimes millions of them are telling you गलत गलत गलत, you start thinking something's wrong with you. आपको लगता है मेरे में कोई मसला है. And that's something that's extremely sad. And I felt that, where मुझे एक पॉइंट पे लग रहा था कि शायद मेरे में कोई मसला है. But that wasn't true. I was just being myself, and I was just made to believe that there was something wrong with me. That's why I think किसी की गलती नहीं है, और अगर आपको एक दो ठोकरें लग जाएं तो आप समझ जाएं. It's better to, people who have gone through this, they should advise young actors. They should tell them, please don't. Be careful. But was it something specific, like, you know, a relationship, or was it like a series of things that has happened? Because obviously it has been several things with you. ये controversy, XYZ, ABC, CDF. You know, from the beginning मेरा सबसे बड़ा battle ये था कि
बिकॉज आई वॉज यंग पीपल डिडंट टेक मी सीरियसली. और मैं यंग होकर भी मैं यूं नहीं बैठ के बात की थी जी आप इस्लाम, मैं नहीं ये कर रही थी, मैं यूं करके हाँ कह के But लगा who are these people who were not taking you seriously? You mean the audience, the fans, I think everybody. the industry? The industry probably saw me ke haan new upcoming, but I think mostly I think people did see me as ke kid, fun, okay. But I think to earn that kind of respect within the audiences is something else. उसको आपको time लगता है and you have to present yourself in a way which a lot of big actors do, you know, they not in this industry but other industries, you know, they're told के ये पहन के जाना, ये बोलना, ऐसे बैठना, so respect. People look at you, they perceive something. हमें क्या पता, मुझे नहीं पता था. So I think for that reason people didn't take me seriously and I was very offended by that at that point where I was like यार मुझे समझ है, मैं बात सही कर रही हूँ, मैं कुछ गलत नहीं बोल रही, just because my manner is so खुला and मैं इस तरह बात करती हूँ. And what else would you expect from a 20-year-old? But मैं आज भी बहुत मजाक में बात करती हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी. Now I have my work to back me up. At that time I didn't have much. So that's also something I realized कि work hard, so this can back up what your opinions are. You know, so this can back your opinions. So yeah, so I don't think किसी की गलती है, but yeah, once you've understood, you have to understand that ये एक एडवाइस है जो मैं देती हूँ लोगों को कि आप जितना कंटेंट डालेंगे, जो मैंने सीखा है ये, आप जितना फ्यूल देंगे उतनी ही आग बढ़ेगी, और आप जितना वल्नरेबल होंगे उतने ही लोग देखेंगे आपको, उतने ही कमेंट्स आएंगे, उतना सारा कुछ और वो एंजॉय करेंगे सब उसको, वो एंजॉय करेंगे. बट एट व्हाट एक्सपेंस आर यू लिमिटिंग योरसेल्फ फ्रॉम बीइंग योरसेल्फ? That's also true. That's a question in my head as well. So now the videos I post, I don't put, and it's a very sad reality, but it's also safe. Where I used to be so vulnerable कि हाँ stories बना रही हूँ, मैं आज रो रही हूँ, आज मैं हंस रही हूँ, आज मैं ये कर रही हूँ, आज मैं वो कर रही हूँ. Now it's come down to me making videos of enjoying जो मैं कर रही हूँ, sitting down, editing it bit by bit, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, now post it. So मैं damage control खुद का पहले से ही कर रही हूँ, but I'm not fully being myself. So I think it comes with a price. And but is it not okay for celebrities, for stars to not be completely themselves on social media and to overexpose themselves or even expose themselves to the larger audience or the larger public? I don't know. I believe before anything, I'm a human being and I should be able to. But you're also a big star now, Hania. But I think that comes. I think star for me is somebody who realizes their responsibilities, their social responsibilities, what they portray on screen, what they speak about. If I'm gonna shy away from speaking about the things that I believe in, अगर मैं ही चुप कर जाऊंगी, अगर मुझे किसी injust चीज के बारे में बोलना है और मैं नहीं बोल रही हूँ, तो maybe I don't deserve this platform. I think the clash is where जहाँ पे आपको लगता है कि ये वो चीज है जिस पे मुझे बोलना है, और ऑडियंस ये समझती है कि यार कि ये वो चीज है जिसको ढका छुपा के हम रखते हैं, और हम इतना बहुत ट्विस्टेड है ये सब. ट्विस्टेड है ये बहुत ट्विस्टेड है और मुझे सही आंसर नहीं पता, लेकिन हाँ मैं फूक फूक के कदम रखती जा रही हूँ. It's unfortunate यार कि एक यंग स्टार को 20-22 साल के बच्ची को इतना सोचना पड़े चीजों को लेके. और मैं हूँ भी ओवर थिंकर ना, मैं तो रात हाँ ये लगाऊं तस्वीर नहीं लगाऊं. But such is the world. You see, there's also this school of thought कि वो कहते हैं यार कि अगर जो सेलिब्रिटीज हैं वो अपनी जिंदगी इस तरह से पुट आउट करेंगे इंस्टाग्राम के ऊपर या पब्लिक के साथ शेयर करेंगे, तो फिर पब्लिक का एक राइट होता है कि यार कि वो उनके ऊपर तबसरा कर सकते हैं. मैं ये नहीं कह रहा कि उनको ट्रोल करें या अगेन ब्रूटैलिटी की तरफ चले जाएं, बट यार कि हाँ हम ओपिनियन हो सकता है कि अगर आप एक रिलेशनशिप में और आप हमारे साथ पिक्चर्स शेयर कर रहे हैं और फिर जब आपका ब्रेकअप हो गया, तो व्हाई डू यू एक्सपेक्ट अस टू देन नॉट टॉक अबाउट योर ब्रेकअप? डेफिनेटली दिस इज करेक्ट, बिल्कुल सही बात है. एंड आई एम नॉट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स. ये मैंने पक्का सीख लिया. दिस इज अ यस. बहुत सारी चीज़ें मेरी यस और नो में नहीं होती, हमेशा कोई डेप्थ होती है उनमें. देयर इज अ ग्रे एरिया, बट आई थिंक दिस इज समथिंग यू शुड never post your relationships on Instagram. You should never tell people who you're dating what's happening. That should be a no-goes, big crosses. No. ये मैं So you're never finding out who Hania is dating and who she's not. But why so? Because, oh my God. Because of the public breakup or because of the... No, it's not because of that. It's just so much comes with it.
the other person's vulnerable, you're vulnerable, all kinds of बातें कर रहे हैं, not just the internet, industry के लोग बात, you know how the industry loves to talk about things, हर कोई बातें कर रहा है. I just don't, I feel like पहले भी मेरा यकीन मानना, मैं यकीन मानती थी इस चीज़ पे, but मैं कर नहीं पाई शायद. मैं हमेशा कहती थी कि जो चीज़ आपको स्पेशल होती है ना, जो चीज़ आपको पसंद होती है, उसको दिल के करीब रखना चाहिए. You know, you should keep it close and just not tell many people. I'm 21, 20, who cares? Yes, boyfriend, why not? I have it, you have it, everything's fine. So, yeah, but I think that's for sure. सिर्फ इसलिए क्योंकि दिल दुखते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप दिखा तो देते हैं कि yeah we're together, but you can never properly tell what happened. आप कभी वो Do you want to tell what happened? No. No, तब नहीं. And I'm not specifically talking about the situation in my life, but I'm just saying कि you can never clear it out to the public. You can't say कि असल में ना ये हुआ. You can't. That's like do washing that. your dirty laundry in the public. Yeah, you can't do that. आप clarity नहीं दे सकते असल में ऐसा कुछ नहीं हुआ जिस तरह आप समझ रहे हैं, क्योंकि everyone has their own opinions about things. So उनको बस होता है follow, unfollow, अब कुछ हो गया इनको, अब breakup हो गया. So you know उनको वो मजा आता है. So I think that's a no-go zone for anybody. I'm telling you, every single new actor, old actor, don't tell. Marriage. Great. Only marriage. Only marriage. So we're only finding out now about your relationship when you end up getting married. Of course. I am so scared of dating. I am not joking. So currently single? Of course, I am so scared of dating. मेरे दोस्त मुझे कहते हैं तुम को गलत, तुम्हारा बटन गलत हो गया, कुछ गलत हो गया है. They will make me meet their friends. This is that. I'm like, no, I'm too scared. I don't want to be with anyone. I don't. So that's on the personal front. But on a serious note, ये जो आप कह रही हैं कि एक apprehension है, you know, for further, ये ऑडियंस या व्यूवर्स की तरफ से ये जो एक चीज, एक कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी, एक जो आता है उस वजह से है या No, it's because of my personal journey. It's just because I feel like I said, I realized that I hardly ever put myself first. So now I feel like I want to live for myself a little bit and then include people in my life and अपनी attention divide करूँ. So yeah, I want to be fully present. I feel like I've been very open about my therapy and, you know, depression and everything. I've had very open conversations about this. So I've been taking therapy and I want to be in a good place mentally when I decide to include somebody in my life. I just don't want it to be, हाँ, you love me, I love you too, hello, let's go. I don't, ये बचपना हो गया. और Moving forward then, हानिया आमिर की पर्सनल जर्नी में शादी तो नहीं कर रही. शादी कोई मैं शादी की बात भी नहीं कर रहा था, but on a professional level now, हाँ जी. what are the goals? What is it? What is the ambition? ये इस तरह का किरदार प्ले करना है, इस तरह का प्रोजेक्ट करना है, इस तरह की फिल्म करनी है, इंटरनेशनल दरवाजे खुलने हैं हमारे स्टार्स के लिए, हमारे एक्टर्स के लिए, वहाँ पे ट्राई आउट करना है, अपॉर्चुनिटी सीख करनी है. क्या गोल चल रहा है दिमाग में, या अभी भी है कि नहीं डूड, वन स्टेप एट अ टाइम, वन डे एट अ टाइम? क्लीशे आंसर दूं? हाँ, खुश रहना है. अगर कल एक्टिंग भी नहीं कर रही ना, मुझे खुश रहना है. मुझे लगता है ये क्लीशेड आंसर नहीं है, आपके दिल का जवाब है. हाँ, ये असल में, लेकिन लोग कहते हैं ना कि खुशी है वो. I just want to be happy. I don't want sure money and all of this. This is amazing and I'm very grateful for where I am in life. But मैं लोगों को कहती हूँ, मतलब कोई चीज़ टूट जाती किसी में तो दिल नहीं लगाना दुनियावी चीज़ों से. I actually believe that. It's fine. I mean, बस खुशी खुशी ज़िंदगी ही गुजारें. Life is very simple if you keep it simple. आप जितनी उसको complicate करते जाएंगे उतनी complicate होती रहेगी. So just बस आज का भी नहीं सोचा था कि आज क्या होगा, हो गया. Acting in the longer run, वो definitely pursue करना है as a in a professional capacity. Who knows? Long haul. Who knows? Maybe I fall in love tomorrow and I'm like, I'm giving up acting. I'm leaving. I'm going to Australia with Hamza. Who knows? You never know. Any projects in the pipeline that you might want to share, reveal? Yeah, I think I posted about it, so I think I can talk about it. I'm working with Big Bang on a new project with Badr Bhai.
So we're doing that. उसमें आपके साथ किन को देखेंगे हम कास्टिंग? आपको नहीं पता? नहीं, मुझे ऑनेस्टली नहीं पता. What? तो हाँ? मैंने क्यों बताया? मुझे नहीं पता, लेकिन अब बता दें, आपने बता दिया तो. नहीं. बता दें, चले कोई बात नहीं. आपने कहा आपने पोस्ट किया है. लेकिन सिर्फ बदर भाई और बिग बैंग को टैग किया था. बताएं ना. There's Xavier and there's Vahaj. But yeah, everyone knows about this. Yeah, it's been on Oh social yeah, I media. actually know about Yes. it. Oh my God, I'm sweating here. No, of course I know about मैंने it. कहा मुझे ऐसा लग रहा है मैंने कोई मार्वल के सीक्रेट्स आउट कर दिए हैं. नहीं, no, of course I know about it. I know that you and Vahaj are together. I didn't know about Xavier. Yeah, Xavier also. Yeah. You, of course, I know about that one. Yeah. Oh yeah. Interesting. It'll be really interesting to see you and Vahaj together on screen. Vahaj, I think, is one of our brilliant actors that we have. Very excited आजकल. for that. Yeah. बड़ा जबरदस्त वो काम करते हैं और आप वो भी बड़ी अच्छी केमिस्ट्री क्रिएट कर लेते हैं ऑन स्क्रीन. आप भी बड़ी अच्छी देख ऑन लेंगे. स्क्रीन देख लेंगे. फायरवर्क डज होने वाली है. हानिया, thank you so much. It has been an absolute pleasure and I have no shame in admitting मेरे भी कुछ होता है ना, आप जब किसी को ज़ाती तौर पे नहीं जानते, सुनी सुनाई बातें होती हैं तो बहुत सारी चीज़ें सुनी थी. बट आई वॉन्ट टू ब्रिंग दिस ऑन रिकॉर्ड. आई थिंक शी इज सच एन अडोरेबल, सच अ स्वीट, सच एन एम्पैथेटिक एंड काइंड पर्सन. मुझे बहुत खुशी हुई नाउ दैट यू नो वी आर कनेक्टेड. I'm also a very emotional person. I'll start crying. नहीं, please don't cry. This is a happy moment. I wish you nothing but happiness. And rest assured that me, Amna, our platform, we're always there to support you. We're always here for you. Whenever you need us, we'll always be here. I wish you all the very best. आप जिंदगी में जो भी करें बहुत अच्छे से करें. आप बहुत अच्छी अदाकारा हैं, तो मेरी ये ख्वाहिश ज़रूर है कि आप एक्टिंग ज़रूर परसू करती रहें. थैंक यू वेरी मच. और कुछ जाते जाते अपने उन सारे फैंस के लिए मैसेज जो कि इतने महीनों से बल्कि सालों से कह रहे थे कि हम आपका एक लंबा इंटरव्यू करें, उनके लिए कुछ. सबको बहुत ज़्यादा थैंक यू फॉर ऑल द लव और सारी अप्रिसिएशन के लिए, सारे प्यार के लिए, सारे डीएम्स के लिए, पोस्ट के लिए, टैग्स के लिए, स्टोरीज़ के लिए, कमेंट्स के लिए, हर चीज़ के लिए थैंक यू वेरी मच. आई वुडंट हैव बीन वेयर आई एम इफ इट वाजंट फॉर यू गाइज. सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑलवेज स्टे हैप्पी एंड कीप लाइफ सिंपल एंड बी काइंड टू पीपल. Be kind to people. That's the loveliest message I think anybody can give anyone. Thank you once again, Anya. I wish you all the best. Thank you. Thanks.